जिन लोगों ने क्लास किया हुआ है वो लोग कह सकते हैं कि अब उनका कम्युनिकेशन पहले से सुधरा है। लेकिन कैसे? क्योंकि हम इसमें एक और एलिमेंट ऐड कर देते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि कम्युनिकेशन क्या होता है, व्हाट इज कम्युनिकेशन। So I'll talk about myself first. I am Dr. Vicky Modi, hypnotherapist, physiotherapist, NLP expert, and बहुत सारे एक्सेट्रा भी है विच आर नॉन रिलेटेबल राइट नाउ। सो हमने बहुत बार देखा है, बहुत बार जो बड़े बड़े प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं उसमें कभी कभी कोई एक चीज समझ में आती है कि काश हमने पहले कम्युनिकेट कर लिया होता है। छोटी सी कम्युनिकेशन पहले कर ली होती तो आज इतना प्रॉब्लम नहीं होता। चाहे वो कोई मेडिकल इमरजेंसी हो, चाहे कोई सोशल प्रॉब्लम हो, जैसे डिवोर्स केसेस, या फिर कोई और बड़े क्रिमिनल केसेस। न्यूज़पेपर में भी हम सुनते हैं कि छोटी सी बात पे किसी ने गोली चला दी, किसी ने चाकू मार दिया। तो ये सब क्या हो रहा है? दे आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए क्या चाहिए लोगों को? क्या अच्छी तरह से बोलने की जरूरत है? तो क्या ऐसे लोग के साथ कुछ नहीं होता जो अच्छे बोल सकते हैं? होता है क्या? आप? समझने की ज्यादा जरूरत है। यस। समझने की जरूरत है, तो क्या ऐसे लोगों के साथ कुछ नहीं होता जो सिर्फ समझते रहते हैं सब कुछ? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। उनके साथ भी होता है ना। सबके साथ होता है। यस। लेकिन जो कम्युनिकेट कर पाता है उसके साथ नहीं होता, क्योंकि वो कम्युनिकेट कर लेता है, उसको बताना होता है वो बता देता है। कम्युनिकेशन और टॉकिंग में बहुत फर्क होता है। कि मैं बोल रहा हूं, ये मैं अपनी बात कह रहा हूं बस। लेकिन कम्युनिकेट कर रहा हूं, ये अलग चीज है। कि मैं अपनी वैल्यू, अपनी जो भी मैसेज है वो मैं सामने पहुंचा रहा हूं, और वहां पहुंचा कि नहीं पहुंचा इसका भी मैं फीडबैक ले रहा हूं। दैट इज कम्युनिकेशन। कि भाई मुझे कोई चीज पसंद नहीं आई तो वो मैंने बता दी। अब ऐसा नहीं है कि मैंने बता के छोड़ दिया, हाँ भाई मेरे को पसंद नहीं आया। ऐसा नहीं। मैंने उसका फीडबैक भी लिया, क्या तुम्हें ये पता चला कि ये चीज मुझे पसंद नहीं है? ठीक है, इसको बोलते हैं हेल्दी डिस्कशन। अलग भाषा में इसको ये भी बोल सकते हैं। लेकिन हम इसके बारे में आज बात नहीं करेंगे। हम इसके और भी एक डिफरेंट लेवल पे बात करेंगे। कम्युनिकेशन में क्या क्या होता है? क्या कोई बता सकता है कम्युनिकेशन में क्या क्या चीजें आती है? सब लोग हैं कि सो गए? बताइए बताइए, डोंट बी शाय। कम्युनिकेशन की क्लास है, कम्युनिकेट नहीं करोगे तो क्या होगा? सर, बोलना, सुनना, Speaking समझना। and listening. स्पीकिंग, लिसनिंग, ओके। बोलना सुनना वही। Understanding. अंडरस्टैंडिंग, ओके। ये भी एक अच्छी चीज है। लेकिन ओके, उसमें पांच चीजें होती है। सबसे पहले होता है सेंडर, जो बोलता है, जो कह रहा है, सेंडर। दूसरा होता है रिसीवर, जो सुन रहा है। बोलना और सुनना आ गया। तीसरा होता है मीडियम। मीडियम यानी कि आप कैसे कम्युनिकेट कर रहे हो, बोल के कर रहे हो, फोन पे कर रहे हो, मैसेज कर रहे हो। ये भी बहुत जरूरी है। क्या आप अपने किसी एम्प्लॉय को ऐसे मैसेज कर सकते हो, यू आर फायर्ड? टेक्स्ट मैसेज पे फायर्ड कर देना कैसा लगता है? या अगर आपको कोई ऐसा एसएमएस आता है कि हमने आपको हायर कर लिया है, कल से आप आ जाइए, आपकी 1 करोड़ की सैलरी है, क्या आप उस पर विश्वास करोगे? तो मीडियम भी बहुत जरूरी है। जितना इंपॉर्टेंट आपका मैसेज है उसके अप्रोप्रिएट मीडियम होना चाहिए। कि भाई गवर्नमेंट जॉब लग रही है तो जब तक लेटर नहीं आता आपको विश्वास नहीं होगा गवर्नमेंट जॉब है। ठीक है। उसी तरह कोई आपको मीडियम। तो तीन चीजें हो गई। चौथी क्या है? मैसेज इटसेल्फ, कि क्या मैसेज है। और फिफ्थ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो है फीडबैक। फीडबैक क्या होता है?
कि सेंडर ने रिसीवर को मैसेज भेजा किसी भी मीडियम से, जो भी मैसेज भेजा क्या उसको मिला या नहीं मिला, और मिला तो उसने क्या समझा। हमारी कम्युनिकेशन में फीडबैक की कमी होती है, इसीलिए कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ और सुनता है, कुछ तीसरा ही समझता है कि नहीं। जैसे मेरी वाइफ मुझे बोलती है कि तुमने मुझे ये नहीं बताया, कुछ बताना था। मैं बोलता हूँ कि मैंने तो बताया था। फिर हम दोनों में शुरू हो जाता है। यही चीज होती है फीडबैक। तो फीडबैक की जरूरत कब पड़ती है? जब आप मैसेज पहुंचा देते हो सामने, और सामने मैसेज पहुंचा कि नहीं पहुंचा। ठीक है। अब हम बात करें कम्युनिकेशन कितने टाइप्स की होती है। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, देर आर एन नंबर ऑफ टाइप्स, वर्बल, नॉन वर्बल, बेसिक चीजें। वर्बल कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन है जिसमें हम लैंग्वेज का यूज करते हैं। ठीक है, हिंदी, गुजराती, इंग्लिश, मराठी, जो भी आप लैंग्वेज में वर्ड्स यूज कर रहे हो, दैट इज वर्बल कम्युनिकेशन। और बिना लैंग्वेज के जब बात होती है, दैट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या क्या आ सकता है बताइए, एनीबॉडी? सबको पता ही है, तो बेसिक चीज फेशियल एक्सप्रेशन, जेस्चर। है। जेस्चर्स, यस, बॉडी लैंग्वेज। हम्म, ऐसे करूंगा तो इसका क्या मतलब होता गोली मार रहे हो। है? कैसे पता चला आपको? बॉडी लैंग्वेज। यस, बॉडी लैंग्वेज। फिर मुझे गुस्सा आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो कैसे आई पता चला? कांटेक्ट। आई कांटेक्ट। फेशियल अच्छा, एक्सप्रेशन। यस, ये सारी चीजें आती है। और एक और एक्स फैक्टर है। अब जो, इंट्यूशन। सॉरी, इंट्यूशंस पता चलता है सामने वाले के इंट्यूशंस। एक्स फैक्टर जिसको हम कहते हैं वो है इंट्यूशन। उसको इंट्यूशन कह दो, टेलीपैथी कह दो। अब यहाँ पर देखिए, मुझे आपकी छोड़कर आवाज सारी गई महिलाएं विकी आई जी। हुई हैं। बेबी जी आपकी आवाज टूट गई है। अब आ रही है? यस। ओके। तो टेल मी, अगर आप बाजार में बैठे हैं, मार्केट में कहीं पर, चेयर पे, आप अपना कुछ पी रहे हैं ठंडा, और कोई आपको घूर रहा है आपके पीछे से, तो आपको पता चल जाता है। हाँ, किसको नहीं पता चलता? सबको पता चलता है ना। मोस्टली सबको पता चलता है। लेडीज को ज्यादा पता चलता है, हम लड़कों को कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसको जो देखना है देखता है। लेकिन लेडीज को ये एक एक्स फैक्टर इंट्यूशन होता है। अच्छा, कितने लोग को ये भी पता चलता है कि आप क्लाइंट से मीटिंग कर रहे हो, और क्लाइंट कैसा है, खड़ूस है, अभी तक कुछ बोला नहीं है बेचारा, लेकिन आपको पता चल गया ये आदमी खड़ूस है, मनहूस है, बेकार आदमी है, बहुत गंदी वाइब जा रही है। उसकी बॉडी लैंग्वेज से। नहीं बेचारा, अभी तो कुछ किया ही नहीं उसने। नहीं, भले नहीं, कुछ वाइब नहीं किया, पता वो चल जाता कैसे है सर। वाइब्स आती है ना, वो कैसे देख रहा है, वो कैसे, उसके टोन कैसा है बात करने का। नहीं, वो अगर कुछ छुपा रहा हो फेशियल एक्सप्रेशन से, फिर भी वाइब में पता चल जाता है कि नहीं, ये नेगेटिव है, ये जो हाँ, बोल रहा है ये सही नहीं है। लेकिन फिर भी वाइब्स, हम्म। वाइब्रेशन का मतलब क्या होता है? वाइब्रेशन किसको बोलेंगे? वाइब्स या वाइब्रेशन को क्या मतलब है उसका? ठीक है, अब उस बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। वाइब्स का मतलब होता है इंटेंशन। ठीक है, आपके माइंड में जो इंटेंशन है, जैसे आप दुकान में गए और कुछ खरीदना है, दुकानदार को पहले ही पता चलता है आप क्या खरीदने वाले हो। क्यों? क्योंकि आपका इंटेंशन होता है, आपकी नजर भी वहीं जाती है जो चीज आपको खरीदनी है। फिर भी वो पूछेगा क्या चाहिए आपको। ठीक है, लेकिन उसको 90% पता होता है। उसी तरह आपको भी अगर कोई मिलता है, तो उसकी इंटेंशन जो है वो वाइब्रेशन के तहत थ्रू आप तक पहुंचती है। अब मान लीजिए आप डॉक्टर हैं, आपके पास पेशेंट आता है, तो उसकी इंटेंशन आपको पता चली जाती है।
कि वो बहुत दर्द में है और उसको कुछ रिलीफ चाहिए। ठीक है, अब उसी तरह रोल रिवर्स कर दो। आप पेशेंट हैं और आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं। अब डॉक्टर आपके तरफ देखता भी नहीं है, चुपचाप बैठा हुआ है। हाँ भाई, प्रिस्क्रिप्शन लो, ये लो, गोली खाओ, ठीक हो जाएगा। क्या आप उस पर विश्वास करोगे? बोलो हाँ या ना। मैं तो ऐसे नहीं। ही मैं तो ऐसे ही तो करता हूँ। वो कितनी पेशेंस से आपकी बात सुनता है उस पर डिपेंड है। सुन तो रहा है, लेकिन सुनते सुनते वो यहाँ वहां कुछ काम कर रहा है, कुछ नीचे से उठा रहा है, कुछ अपनी पेन पेंसिल लेके बैठा हुआ है। ठीक है, होते हैं ऐसे कुछ लोग। लेकिन जरूरी नहीं है कि वो खराब डॉक्टर ही हो। लेकिन आपको उस पर विश्वास क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उसका इंटेंशन उसने दिखाया नहीं। उसके लिए वो एक मैकेनिकल चीज होगी, हर रोज कर रहा है, करते जा रहा है। उसके लिए उसको पता है कि इसको क्या प्रॉब्लम है, कौन सी दवाई से ठीक होगा। जनरली डॉक्टर्स को पता रहता है। ठीक है, लेकिन वहीं पर जब दूसरा डॉक्टर अपनी कम्युनिकेशन सुधारता है और आपकी बातें सुनेगा, मतलब सुनने की एक्टिंग भी करेगा कि हाँ मैं सुन रहा हूँ, और फिर आपको अच्छे से समझाएगा एकदम स्क्रैच से, छोटे बच्चे की तरह, देखो बेटा यहाँ पर एक हड्डी होती है, वो टूट चुकी है, इसको हम यहाँ पे प्लास्टर बांधेंगे, ये इतने दिन तक रहेगा, इसके बाद तुमको ठीक होगा। तब आपको डॉक्टर पे भरोसा होगा, है कि नहीं? तो ये है कम्युनिकेशन का कमाल। अब इसमें हमने बोला इंटेंशन। हम यहाँ तक सारी जो कम्युनिकेशन कर रहे थे, अभी जो भी डिस्कस कर रहे थे, बेसिक चीजें हैं, वो हर कोई कर रहा है। आपने स्कूल में सीखा होगा, कॉलेज में सीखा होगा, अगर मास कम्युनिकेशन की कोई क्लास आपने करी होगी तो उसमें भी सीखा होगा। लेकिन यहाँ पर हम क्या करने जा रहे हैं? क्योंकि हम स्पिरिचुअल साइड से ज्यादा एफिलिएट करते हैं, हम यहाँ पर अपने इंटेंशंस और अपनी वाइब्रेशंस पे ध्यान देंगे कि कैसे हम बिना कम्युनिकेट किए या बिना ऐसे व्यक्ति से बात, मतलब बात नहीं कर सकते, कि जहां पर लैंग्वेज बैरियर आ रहा है, जहां पर एज बैरियर आ रहा है, जहां पर स्पीशीज बैरियर आ रहा है, मतलब कि एक जानवर ही है अलग से, या कोई छोटा बच्चा है, या फिर आप ऐसी जगह पे आ गए हो जहाँ की लैंग्वेज आपको नहीं आती। ठीक है, तो आप कैसे कम्युनिकेट करोगे? या फिर आप ऐसी जगह पे स्कूलिंग या कॉलेज में हो जहां पर लोग ऐसी भाषा में सिखा रहे हैं जो आपको समझ में नहीं आ रही, तो आप क्या करोगे ट्रांसलेटर। वहां पर? हाँ, ट्रांसलेटर। आपके फादर अगर अंबानी है तो आप ट्रांसलेटर लेके घूम सकते हैं। नहीं नहीं सर, मैं अभी हांगकांग गई हुई थी ना, तो वहां पे मैंने गूगल ट्रांसलेटर से ही बात करी थी, इसीलिए उन लोग को तो कुछ भी नहीं समझता है। मेरी कॉलेज में मोबाइल तक अलाउड नहीं था। अगर फोन देख लिया ना किसी ने तो फोन छीन लेते थे। तो ट्रांसलेटर दूर की चीज है। अब ट्रांसलेटर के नाम पे हमारे पास होता था हमारा पड़ोसी, उसको हम मार मार के पूछते थे बता क्या चल रहा है। क्योंकि मैं हैदराबाद में पढ़ा था, वहां तेलुगु चलती है, मुझे तेलुगु आती नहीं, मैं गुजराती आदमी। लेकिन कैसे हुआ? मैं पढ़ क्योंकि यस गुड। तो અહીંયા 90% ગુજરાતી લોકો જ છે। તો So don't ભલે, worry. એટલે એવું તો નહીં ખબર. મેડમ તો પોતે દિલ્હીથી છે, એટલે મને ખબર નહીં પડી કે કેટલા ગુજરાતી આવેલા છે એમ. આપણે मुझे બધા ગુજરાતી। गुजराती आती है, नो प्रॉब्लम, मुझे गुजराती आती है। कुछ भी बोलते रहो, मुझे सारा समझ आता है। ये क्लास ऐसे हम तो मेरे को सारी लैंग्वेजेस आती है मैम। हाँ ही तो बोलना है। गलत तो कुछ कोई बोलेगा नहीं, नहीं। इसमें भी बहुत बड़ी गड़बड़ है। हर चीज पे हाँ बोलोगे तो कैसे चलेगा? नहीं नहीं चलेगा, ऐसे ऐसे करने का ना, ना हाँ ना ना, मिक्स एक्सप्रेशन। मिक्स सिग्नल देती रहेगी। हैदराबाद में हाँ ऐसे ही बोली जाती है। हाँ। अच्छा, तभी वो मैंने एक जापानी आदमी का वीडियो देखा था, क्या समझ में नहीं आता, हाँ बोल रहे हो ना बोल रहे हो, हर बात में ऐसे गर्दन हिला रहे हो। मुझे अब समझ में नहीं क्या कहा है। नॉर्थ में तो हम बराबर ऐसे और છે, ऐसे करते हैं। બધું अब બરાબર समझ છે, में हाँ હોય કે अब ના समझ હોય में आया कि वो બરાબર છે। हैदराबादी होगा। नहीं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हाँ ऐसे बोलते हैं और अनकॉन्शियसली बोलते हैं। तुम्हारे साथ ऐसा हुआ था? हाँ सर, मेरे साथ ऐसे ही हुआ था। बिल्कुल बोलते हैं सर, मिलेंगे बहुत सारे। तो हमें सीखना है एक्चुअली कि हो क्या रहा है। इसके लिए हमें
अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा कि जब हम किसी और के सबकॉन्शियस माइंड के साथ कनेक्टेड हो जाते हैं तो उसके बोलने से पहले उसके मन में क्या चल रहा है वो हमारे मन में आ जाता है, उसकी एक आइडिया आ जाती है। फिर वो जब बोलेगा उसकी टूटी फूटी लैंग्वेज से भी हम समझ जाएंगे कि ये क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं और ये क्या हमें कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब हमारे सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कैसे करें, उसके लिए बहुत सारी टेक्निक्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं। सेंसरी और स्पिरिचुअल। सेंसरी यानी कि हमारे 5 सेंसेस हैं हमारे पास, ठीक है। आंख, नाक, कान, सेंस ऑफ टेस्ट, सेंस ऑफ टच। इन 5 सेंसेस को अगर हम ऐसे ट्रेन स्मेल, या इन 5 सेंसेस को जब हम ट्रेन करते हैं और अपने माइंड को इसके ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं, तब हमारा माइंड क्या बन जाता है, एक ट्रांजिस्टर बन जाता है। रेडियो ट्रांजिस्टर, एंटेना होता है ना, जो पकड़ लेता है फ्रीक्वेंसी। उस फ्रीक्वेंसी को जब हम पकड़ने लगते हैं तब हमें एक परफेक्ट कम्युनिकेशन का पता चलता है कि कहना क्या चाहते हैं कुछ लोग। मतलब आपको अगर लैंग्वेज भी समझ में नहीं आ रही तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। इसीलिए इस क्लास का नाम हमने एनिमल कम्युनिकेशन रखा हुआ है। मतलब जरूरी नहीं है कि आपके पास एनिमल होना ही चाहिए, ये कम्युनिकेशन आप हर किसी के साथ कर सकते हैं। आप हर किसी के साथ बातें कर सकते हैं, हर किसी को अपनी बातें कह सकते हैं। आजकल सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही हो रहा है। अगर आप न्यूज़पेपर खोल के देखेंगे तो जितने क्राइम्स और ये सब हो रहे हैं उसमें 70% यही है कि कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, आप अपनी बात कह नहीं पा रहे हो। और इसी चक्कर में क्या होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। फिर तो क्या होता है सबको पता ही है। तो इसके लिए हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस है, तो हमारे पास ये है कि हम 2-3 चीजों से कर सकते हैं। पहला तो मेडिटेशन, लेकिन हर जगह मेडिटेशन किया नहीं जा सकता है। तो मेडिटेशन का शॉर्ट वर्जन भी हम सीख सकते हैं कि जिसमें हम 30 सेकेंड्स 40 सेकेंड्स के अंदर भी खुद की बात को कैसे प्रोजेक्ट करें आगे, वो भी हम कर सकते हैं। हम स्पिरिट एनिमल्स की यूज मदद ले सकते हैं। स्पिरिट एनिमल्स एक अलग ही कंसेप्ट है जिसमें हम ये विजुअलाइज करते हैं कि हमारे गार्डियन एनिमल है। एक एनिमल है जो हमें सुरक्षा देता है, हमें गाइड करता है। हम कहीं पर भी फंसे हो वो हमें निकालेगा। उस कंसेप्ट से भी हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। हम उसको बोल सकते हैं एज ए मैसेंजर कि मेरा ये मैसेज आप उन तक पहुंचा दीजिए, तो वो कर देंगे और उनका मैसेज मुझे समझ में आ जाएगा। इसको हम एसेंशियली आप टेलीपैथी भी बोल सकते हो, लेकिन ये वर्ड हम यूज नहीं करेंगे। तो टेलीपैथी एक बहुत ज्यादा बड़ा सब्जेक्ट हो जाता है। लेकिन आपके माइंड में जब सामने वाला क्या सोच रहा है वो आने लगेगा, तब आप समझ लो कि आपका कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया। ठीक है। तो आज सबसे पहले हम ये करेंगे, माइंड बॉडी कनेक्शन क्या होता है, कि आपकी बॉडी आपके माइंड का कितना सुनती है। इसका हम एक एग्जांपल देखेंगे। ओके, एवरीबॉडी रेडी? प्रैक्टिकल कर रहा हूं। यस। यस, बैठ जाइए और लेफ्ट हैंड को सीधा करके ऐसे रखिए, राइट हैंड को उल्टा करके ऐसे रखेंगे। राइट हैंड को सीधा हाथ बोलते हैं, तो सीधे हाथ को उल्टा कर दीजिए, उल्टे हाथ को सीधा रखिए ऐसे। एल्बो स्ट्रेट और शोल्डर लेवल। तो ठीक है, सब लोग कर रहे हैं ना? ओके। अभी अभी ये जो सीधा हाथ है, जिसकी हथेली सीधी है, उसके ऊपर सिर्फ विजुअलाइज करना है आपको। सिर्फ इमेजिन करिए कि एक बड़ी सी मोटी सी एनसाइक्लोपीडिया रखी हुई। ठीक है, एम आई ऑडिबल? विजुअलाइज
एन एनसाइक्लोपीडिया ऑन योर रिस्ट, ऑन योर पाम हियर। और यहाँ पर ये जो हाथ उल्टा है, यहाँ पर एक रस्सी बांधी हुई है और यहाँ से बलून है ऊपर लटका हुआ। ठीक है, बलून से यहाँ पर लटका हुआ, यहाँ बहुत सारे बलून है, हाइड्रोजन बलून जो ऊपर लेके जा रहे हैं आपके। अभी क्लोज योर आईज एंड ब्रीथ एंड विजुअलाइज कि एज यू आर ब्रीदिंग इन एंड आउट वो बुक हैवी होती जा रही है और वो बलून वाला हाथ ऊपर की ओर खींचा चला जा रहा है। जितना कलरफुल विजुअलाइज करोगे उतना ज्यादा इफेक्टिव होगा। ये आपका शरीर आपके मन की बात सुन रहा है और जहां पर हैवीनेस है वहां हैवीनेस पैदा करेगा। कलरफुल विजुअलाइज करिए। आपकी डिक्शनरी, आपकी जो बुक है वो बहुत ही सुंदर है, बहुत कलरफुल है, बहुत बड़ी है और हैवी है। और जो बलून्स है वो बहुत ही कलरफुल बलून्स है, वो ऊपर की ओर खींचते चले जा रहे हैं आपको। नाउ ओपन योर आईज एंड विज देखिए अपने हाथों में डिफरेंस देखिए। दिख रहा है? आपके शोल्डर में डिफरेंस दिखा आपको? एक शोल्डर हैवी होगा, किसको नहीं हुआ ये? कोई ऐसा है जिसको कोई इफेक्ट नहीं हुआ? सबको हुआ? भाई कम्युनिकेशन की क्लास है, थोड़ा बोल लो, नहीं पैसे लूंगा। मैं तो થોડા हाँ કોન્સન્ટ્રેશન થઈ હતી સર, એટલા માટે ની કઈ ફરક પડ્યો એટલું બધું. ओके, ओके, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। Yeah. So this is an example of how your body listens to your mind. हमें माइंड की, आप अपने माइंड से अगर कोई चीज के बारे में बोलते हो तो आपकी बॉडी उसके पीछे पीछे कितनी तेज भागती है। नाउ इमेजिन आप अपने डेली कम्युनिकेशन में क्या क्या वर्ड्स यूज करते हैं। क्या आप कभी ऐसा बोलते हैं मेरा तो नसीब फूटा हुआ है, नहीं मेरा तो नसीब खराब है? हम तो पैदा ही इसीलिए हुए थे कि मेहनत कर सके। पहले थोड़ा नेगेटिव वर्ड यूज करते भी थे, लेकिन जब से पता चला है कि वर्ड्स में भी बहुत पावर होता है, और तब से नेगेटिव वर्ड नहीं यूज करते। खुद के लिए तो बिल्कुल। चलिए, आपने डैमेज कंट्रोल कर लिया, लेकिन जो नहीं कर रहे हैं उनका हर रोज डैमेज होता जा रहा है, होता जा रहा है। इसीलिए कभी भी खुद के बारे में कभी कोई नेगेटिव चीज नहीं बोलनी चाहिए। चाहे आप नेगेटिव हो या ना हो वो फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कभी खुद के बारे में गलत नहीं बोलना है, या कभी ऐसे नहीं बोलना है, खुद को कभी नीचा नहीं दिखाना। खुद के बारे में कभी ऐसा नहीं बोलना कि मैं तो ऐसा ही हूँ। ठीक है? और अगर ऐसा आपको लग रहा है कि दूसरे क्या सोचेंगे कि जब मैं अपनी तारीफ करूंगा, तो दूसरों को क्या फर्क पड़ता है? आपका शरीर अगर आपकी तारीफ करने से फॉलो कर रहा है, ठीक है, तो उससे दूसरों को क्या फर्क पड़ने लगा? इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप रामायण में देख सकते हैं। हनुमान जी को उनकी शक्ति का कोई अंदाजा नहीं था। जामवंत जी ने बस ये बोल दिया तुम पवन पुत्र हो, तुम्हारे अंदर शक्ति है, जाओ जाके जीत के आओ। और वो सजेशंस, वो पावरफुल सजेशंस थे जिन्होंने हनुमान को शक्ति दी कि वो जाके करके आए। वो अलग बात है, उनके अंदर ऑलरेडी शक्ति थी। बस हमारे अंदर भी वही है, हमारे अंदर भी बहुत शक्ति है, लेकिन हमारी शक्तियां सो चुकी है, हम भूल गए हैं कि हमारे पास भी कोई पावर है। तो कम्युनिकेशन में इस पॉइंट पे मैं अब आ रहा हूं कि हम इस कम्युनिकेशन का करेंगे क्या, ये सब सीखकर हमें क्या फायदा मिलेगा। ठीक है? तो सबसे पहले कम्युनिकेट करना समझ में आएगा, लेकिन कम्युनिकेट किससे करना है? क्या आप जानवरों को पकड़ने जाओगे? आपके घर में पेट है तो आप उनसे बात करोगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन जिससे कम्युनिकेट करना चाहिए उससे तो हम करते ही नहीं, और वो है हम खुद। तो हमें कम्युनिकेट खुद पर करना है। और फिर हम करेंगे एनिमल्स के ऊपर, मतलब जिसके पास पेट्स हैं,
उनके ऊपर हम कर सकते हैं। हमारे आसपास तो, हम इंडिया में ही रहते हैं सब लोग, तो आसपास तो स्ट्रीट एनिमल्स बहुत सारे होते हैं जिनकी लाइफ बहुत खराब होती है। आप उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। अगर आप उनके बारे में कुछ अच्छा कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा ये कोर्स। तो यहाँ तक था कम्युनिकेशन का। अब इसके आगे हम एनिमल कम्युनिकेशन पे और जाएंगे। ओवर टू चंदना। हेलो एवरीवन। तो अभी तक हम बात कर रहे थे कम्युनिकेशन क्या होता है। अब हम बात करेंगे एनिमल कम्युनिकेशन एग्जैक्टली क्या है। हम ह्यूमंस के साथ कम्युनिकेट करते हैं, टू वे कम्युनिकेशन होता है। मैंने कहा, आपने सुना, आपने कहा, मैंने सुना, ठीक है। मैंने आपसे फीडबैक मांगा, आपने मुझे फीडबैक दिया। लेकिन क्या मैं सेम फीडबैक अपने पेट से मांग सकती हूँ? क्या मेरा पेट मुझे वो फीडबैक परफेक्टली देगा कि हाँ ये चीज अच्छी थी, ये चीज नहीं अच्छी थी? बताइए क्या लगता है आपको, यस और नो? क्या मेरा पेट मुझे फीडबैक देगा अगर मैं कम्युनिकेट करूं? यस। ओके, बाकी ठीक है, यस, पेट फीडबैक देंगे आपको। कैसे कम्युनिकेट करना है? ह्यूमंस के पास एक पावर होती है, पावर ऑफ वर्ड्स, पावर ऑफ वॉइस, पावर ऑफ नॉलेज। ऐसा नहीं ह्यूमन के पास वॉइस नहीं है, दे आल्सो हैव अ वॉइस। लेकिन हम जो हैं, हम उसको समझ नहीं पाते, क्योंकि एक वजह है, जो लोग जितना प्रकृति के करीब होते हैं वो उतना समझते हैं। जो लोग जानवरों के साथ काम करते हैं, जो लोग पेट ऑनर्स हैं, उनको पता होता है कि ये पेट है। वो रोड पे भी जाते जाते एनिमल्स को देख के समझ लेते हैं कि ये खुश है, ये खुश नहीं है, इसको भूख लगी है या फिर ये पेन में है, ठीक है। लेकिन जिन लोगों के पास पेट्स नहीं है या जिनका ह्यूमन के साथ भी कनेक्शन अच्छा नहीं, देखिए दो तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं इंट्रोवर्ट और एक होते हैं एक्सट्रोवर्ट। मैं इंट्रोवर्ट इंसानों में से हूँ। पिकी जी भी थे, लेकिन अभी पढ़ाना पड़ता है तो बोलना पड़ता है। ऑब्वियसली मैं चुप बैठ जाऊंगा कोने में, ऐसे स्माइल देती रहूं, आपको समझ आएगा? आपको कुछ नहीं समझ आएगा ये क्या क्लास थी, सिवाय मुस्कुराने के कुछ करा ही नहीं उसने। और वो इधर उधर देखता रहा ट्रेनर। क्यों? क्योंकि वो एक इंट्रोवर्ट है, ठीक है। वो मेरा एक पर्सनल मैटर है कि मैं पर्सनल लाइफ में इंट्रोवर्ट हूँ, लेकिन मैं प्रोफेशनल लाइफ में इंट्रोवर्ट नहीं रह सकती, ऑब्वियसली। अब एनिमल्स कैसे बात करेंगे आपके साथ? जाहिर सी बात है, उनके पास ह्यूमन लैंग्वेज नहीं है, ह्यूमन वर्ड्स भी नहीं है। हाँ, हम उन्हें ट्रेन कर देते हैं आज की डेट में। पहले भी लोग करते थे, सर्कस में जानवर नचा लेते थे, भाई ट्रेन कर दिया। लेकिन क्यों? दो वजह से एनिमल सर्कस में काम करते हैं। पहला, फियर, डरा करके। दूसरा, खाने का लालच, कि ये काम अच्छा करोगे तो उन्हें खाना दिया जाएगा। हम यही करते हैं ना। अभी भी कोई एनिमल को ट्रेन करने की कोशिश करता है, पहला स्टेप क्या है? उसको ट्रीट दीजिए। आप ट्रीट देंगे, एनिमल आपकी बात करेगा। लेकिन ये क्या है? ये एक तरीके से ऑर्डर देना हो गया। हम उसे ट्रेन कर रहे हैं। बैठ जाओ, बैठ गया, खड़े हो जाओ, खड़े हो गया, घूम जाओ, घूम गया, लेट जाओ, लेट गया, ठीक है। क्या ये कम्युनिकेशन है? नहीं, ये हम उसको ऑर्डर दे रहे हैं। कम्युनिकेशन है सोल टू सेल लेवल पर एनिमल्स के साथ। जब आप किसी एनिमल से सोल के थ्रू कनेक्ट होते हैं तो वहां पर ये एक कम्युनिकेशन डेवलप होता है। अब एनिमल आपसे बात क्या करेंगे? क्या वो आपसे ऐसे बात करेंगे कि 5 साल पहले मेरे साथ ऐसा हो गया था, जैसे हम ह्यूमन बात करते हैं जब हम एक छोटे बच्चे थे, व्हेन आई वाज ए किटन, आई वाज ए पपी, आई वाज ए फॉल? नहीं, वो ऐसे बात नहीं करते। एनिमल्स एक बहुत मेडिटेटिव लोग होते हैं। वो अभी में जीते, हेयर एंड नाउ। आज सुबह मेरे साथ ये हुआ, मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं इस मोमेंट पर ऐसी भाव दशा में हूं, आई एम फीलिंग गुड, आई एम फीलिंग बैड, ठीक है। वो सीधे से ऐसे बात करेंगे। वो कभी पिछली बातें नहीं करेंगे ना। वो आपको ये बताएंगे कि उनको 2 दिन बाद उन्हें क्या चाहिए। उन्हें जो चीज चाहिए वो हेयर है एंड नाउ है। उनके पास कल का कॉन्सेप्ट नहीं है, ना आने वाले कल का, ना बीत चुके कल का। कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हैप्पी गो लकी वो पर्सन होते हैं। अब कौन से एनिमल आपसे कम्युनिकेट करेंगे सबसे पहले? ऑब्वियसली जो पैट्स होते हैं किसी के। क्योंकि जो स्ट्रीट एनिमल्स होते हैं उनकी आंखों में, कभी आप देखना, मोस्टली एनिमल्स की आंखों में खालीपन होता है। दूसरी बात, हर एनिमल को जो फूड चेन होती है ना, उसको अपना स्तर पता होता है। शहरों में जो एनिमल्स है उनको नहीं पता फूड चेन जैसी कोई चीज है, लेकिन जो एनिमल्स जो जंगल में होते हैं, दे नो कि वो एक फूड चेन का पार्ट है। या तो वो किसी का शिकार करेंगे या फिर वो किसी का शिकार बनेंगे। उन्हें अपनी कंडीशन पता है। जो स्टे एनिमल्स होते हैं उनके साथ क्या है, वो लोगों को दो तरीके से पहचानते हैं। एक वो लोग जो उनको खाना देने के लिए आते हैं, और दूसरे वो जो उनको मारने के लिए आते हैं।
कई बार ऐसा है कि आप एक नए एरिया में गए, लेकिन वहां के जानवर आपको देख के भाग खड़े हुए, क्यों? क्योंकि वो आपकी एनर्जी पहचानते हैं, उन्हें पता है ये व्यक्ति जो है ये फ्रेंडली नहीं है, ये एनिमल फ्रेंडली नहीं है, इसके पास से वाइब्स है, ये हमें नफरत करता है, भाग जाओ। कुछ होता है कि आप एक नए एरिया में गए, आप किसी को नहीं जानते, लेकिन सडनली कुछ स्ट्रीट कैट्स हैं, सॉरी कैट तो मुश्किल से आती है, डॉग्स ही बेसिकली बहुत जल्दी फॉलो करते हैं, वो आपको फॉलो करना शुरू कर देते हैं कि हमें खाना दे दो। क्यों? उन्होंने आपकी एनर्जी पहचानते हैं, उन्हें पता है कि आपकी जो एनर्जी है वो एक फ्रेंडली व्यक्ति की है, आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो उन्हें कुछ खाने को देंगे, उनसे प्यार से पेश आएंगे। एनिमल्स कनेक्ट करते हैं हमारी एनर्जीज के थ्रू, उन्हें अंतर नहीं पड़ता आप अमीर हैं आप गरीब हैं, आपका पैकेज कितना है, आपके पास कौन सी गाड़ी है, आप क्या कमाने वाले हैं, आप कैसे दिखते हैं, दे डोंट केयर। दे जस्ट डू केयर कि आपकी इंटेंशन क्या है उनको लेकर के, और आप किस एनर्जी को लेकर के आप उनके साथ आ रहे हैं। मेरे पास पेट्स हैं, बहुत सारे पेट्स हैं, और मैं उनसे बातें करती हूँ जैसे हम ह्यूमन से बातें करते हैं। तो मेरी दोस्त शुरू में बड़ा हैरान होती थी, जैसे मैं लेट हो जाती थी, अभी वो रही नहीं, 1 जनवरी को चली गई इसी साल, तो मेरी मम्मी फोन करती थी, कहती देख आधा घंटा हो गया, ये गेट पे से हट नहीं रही है। मैं दिल्ली में हूँ, और मेरे घर से जो 2 स्टेशन पहले का जो मेट्रो स्टेशन है, बिल्लियां सूंघ लेती हैं 2 मील दूर से, और वो एग्जैक्ट 2 मील है, उसको मेरी स्मेल आ जाती है, जाके गेट पे बैठ जाती है, कितनी भी गहरी नींद में हो। तो मेरी मम्मी कहती थी ये गेट पे बैठी है, तुम वहां तक पहुंची है क्या? मैंने कहा हाँ। तो उसको बता दो, उसको टाइम पता था कि एनी हाउ 9:30 में घर के अंदर आ जाऊंगी। तो एक बार मैं लेट हो गई, तो मुझे ऐसे देख रही, घड़ी देख रही है, फिर ऐसे देख रही। उसको घड़ी देखनी नहीं आती है, मुझे नहीं पता उनके पास टाइम का क्या कॉन्सेप्ट होता है, पर उन्हें एग्जैक्टली पता होता है कि 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए। तो मुझे ऐसे देख रही, उसके चेहरे पर बहुत पिक्चर में डायलॉग होता है, अच्छे घरों की लड़कियां रात को इतने बजे तक बाहर नहीं रहती, वो लिटरली उसके चेहरे पे वो वाला भाव आता था। तो मैं कहती सॉरी स्मोकी, मैं लेट हो गई बेटा, थोड़ा सा काम ज्यादा था। और अगर मैं बहुत लेट हो रही हूँ तो मम्मी के पीछे रहती कि मुझे फोन लगाओ, और उसको फोन पे सुनना तो मैं कहाँ पर हूँ, मैं क्यों नहीं आ रही हूँ घर इतनी देर में, कहाँ भटक रही हूँ, ठीक है, वजह क्या है मेरे नहीं आने की। तो एनिमल से डिफरेंट लेवल पे आपके साथ कम्युनिकेट करते हैं। लोगों को लगता है कि जानवर है, ये क्या समझता है, बट एग्जैक्टली वो ह्यूमन से ज्यादा आपको समझते हैं, ट्रस्ट मी। वो सारे लोग जो कि पेट पेरेंट्स हैं, जिनके पास कभी पेट्स रहे हैं बचपन से लेकर अभी तक, या फिर अगर नहीं भी रहे हैं, जो स्ट्रीट डॉग्स या कैट्स को फीड करते हैं, मतलब किसी भी तरह से जानवरों के साथ जुड़े हुए, इवन बर्ड भी चलेगी, फिशेस भी चलेंगी, कैसा भी एनिमल्स है, वो जानते हैं कि एनिमल्स एनर्जी के साथ ही आपके साथ कम्युनिकेट करते हैं। कई बार आप भी बहुत हैरान होते हैं कि मैंने अपने एनिमल्स को बताया नहीं, बट दे नो कि कब आप खुश हैं, कब आप गुस्से में हैं, कब आप पेन में हैं, कब आपको उनसे कुछ चाहिए, या कब आपको मदद की नीड है उनके साथ। तो ये एक डिफरेंट लेवल है जिसको कि हम एनर्जी के साथ ही एनिमल से कम्युनिकेट करते हैं। तो अभी तक का रिजल्ट हमारा क्या रहा है, हम इससे पहले 2 एनिमल कम्युनिकेशन की क्लासेस दे चुके हैं। तो पहले में रिजल्ट ये रहा, जो हमारे ग्रुप में एक थी सारिका, उन्हीं की वजह से मैंने शुरू करा क्लास, क्योंकि मैं उनसे बहुत लंबे टाइम से टाल रही थी, मुझे लंबे समय से जानती है, मुझे भी सिखा दो, मुझे भी बात करनी है, जैसे आप अपने पेट से बात करते रहते हो। तो मैंने कहा हाँ मैं 8 बजे बताती हूँ, वो 5 बजे मैसेज रही, हाँ तो आज रात 8 बजे क्लास है ना। मैंने काय की क्लास है, कहती एनुअल कम्युनिकेशन की, कहा था ना 8 बजे। मैंने कहा ओके, वो झटके से क्लास हमारा शुरू हुआ। तो सारिका का कम्युनिकेशन पेट्स के साथ इतना अच्छा नहीं रहा, लेकिन उनकी टेलीपैथी उनके बॉस के साथ बहुत अच्छी होती है। वो अपने बॉस को बोल देती है टेलीपैथी में, सर आज मैं आधा घंटा लेट होने वाली हूँ, मेरे ऊपर चिल्लाना मत। उनका बॉस कुछ नहीं कहता है, सर आज हम लोग की पार्टी है, ये मेन्यू में डाल देना। वो जाती है मेन्यू में, उसको वही चीजें मिलती है। उसकी टेलीपैथी ऐसे चल रही है। फिर एक स्ट्रे एनिमल था, उसके साथ उसने वो करा, वो दिख नहीं रहा था उसको 1 हफ्ते से, उसका नाम बाबू था। तो उसने कहा बाबू कहाँ हो, और आज रात वो सॉरी आज सुबह 8 बजे मिलना, मैं तुम्हारे लिए अच्छा खाना लेकर के आऊंगी। 8 बजे वो कुत्ता वहां खड़ा हुआ, उसको मिला, डॉग रोड पर मिला। तो चीजें काम करती हैं, लेकिन अटेंशन देनी पड़ती है। अभी हमारे ग्रुप में एक डॉक्टर है, डॉक्टर कविता मित्र रॉय, आज वो है नहीं क्योंकि उनके पास पेशेंट है। तो अभी मैं उनसे बात कर रही थी, मैंने कहा क्या रहा आपके कम्युनिकेशन का, प्रैक्टिस कर रहे हो इतने टाइम से। आई थिंक श्वेता जी भी अभी नहीं है ना ग्रुप में, वो चली गई ना हॉस्पिटल। श्वेता जी नहीं है ना ग्रुप में, श्वेता जी आप हो? हाँ हूँ मैडम हूँ। अच्छा ठीक है। तो वो बीच बीच में कॉल आता है तो डिस्टरबेंस हो जाता है अच्छा मुझे। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप कॉल देखो। तो अभी मैं उनसे बात कर रही थी, उनके पास एनिमल्स नहीं है फिलहाल में कोई। तो बोली मेरी एक दोस्त का जो डॉग है ना, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तो मैंने उससे कनेक्ट करने की कोशिश करी, तो मुझे मैसेज आया कि मुझे यूटीआई है।
तो उन्होंने अपने दोस्त को कहा देखो मुझे लग रहा है इसको यूटीआई है, इसको चेक कराओ जा करके। तो सुबह उन्होंने बोला था, उन्होंने चेक कराया, अभी शाम को रिपोर्ट आई है यस उसको यूटीआई है। तो एनिमल्स डू टॉक, वो बात करते हैं लेकिन सुनने वाला व्यक्ति चाहिए। दूसरी चीज पेशेंस रखना पड़ता है एनिमल्स के साथ। जैसे न्यूबॉर्न बेबी आता है घर में और माँ को सब्र करना पड़ता है 9 महीने या 1 साल उसको समझने के लिए कि वो बच्चा एग्जैक्टली क्या कह रहा है। छोटे छोटे शब्द बोलेगा, कई बार थोड़े लगेगा कि हाँ शायद ये कहना चाह रहा है। तो थोड़ा सा पेशेंस इसमें आपको देना पड़ता है। मैजिक नहीं है कि मैं कहूँ कि आप आइए, आप मेरी 7 दिन की क्लास अटेंड करिए और 8वें दिन तो आप देखिए आप दुनिया के हर जानवर से आप बात करेंगे, आप बोलेंगे तो जानवर आपको ऐसे जवाब देंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मैं पहले ही मैंने क्लियर आपको कर दूं। बताया था, मैं 2 बार कम्युनिकेट कर चुकी हूँ। हाँ, एक वो जो डॉग, मुझे अननोन डॉग मिली थी, मैंने उसको बोला कि भाई तू बैठ जा, तेरे लिए खाना लेके आ रही हूँ। और उसने सुना ना। हाँ, और उसने सुना, वो बैठी वहां पे जब तक मैं खाना लेके आई। और दूसरा, मेरे फ्रेंड की स्ट्रे डॉगी है, वो एक केज में से भाग गई थी, मिल नहीं रही थी और वो वापस नहीं जा रही थी। तो आई जस्ट लाइक मैसेज दिया मैंने कि भाई तेरा बुरा नहीं कर रहे हैं, तुझे अपनी जगह पे ही लेके जा रहे हैं, तू चली जा उसके पीछे। एंड शी फॉलोड। तो एनिमल सुनते हैं, उन्होंने क्यों सुना। श्वेता जी जो है सूरत सिटी से हैं और बहुत सारे मतलब काफी टाइम से कोरोना के बाद से वो काम कर रहे हैं एनिमल्स के लिए। अराउंड 100 डॉग को वो ट्रीट कर चुकी हैं अब तक, स्ट्रीट डॉग्स को। तो वो डॉग्स उनकी एनर्जीज पहचानते हैं, उन्हें पता है कि ये जो इंटेंशन है इस व्यक्ति के पास, जो एनर्जी है, ये एक व्यक्ति कभी में हार्म करने वाला नहीं है। ये वो आदमी नहीं है जो हमारे वो पत्थर मारेगा, चप्पल मारेगा या डंडा मारेगा। क्यों उन दो स्ट्रे डॉग्स ने बात सुनी? बिकॉज वो उनकी एनर्जी के साथ कनेक्टेड हो गए। तो यहाँ पर हमारा काम सिर्फ इतना है कि हम आपको ये बताएं कि उस एनर्जी से आप कैसे कनेक्ट करें कि आप एनिमल से बात। पर एक बात मैं बता दूं, कम्युनिकेशन बेहतर हो जाता है, पर मुझे ह्यूमन से बात करने में ज्यादा दिलचस्पी है नहीं। ऑनेस्टली मुझे एनिमल से बात करने में ज्यादा दिलचस्पी है। तो एक इस बात हो गई चंद्रा मैम, क्लास हाँ जी। करके हाँ कम्युनिकेशन मतलब ज्यादा क्लियर हो गया मेरा। हाँ। मतलब जिस चीज के देखिए लिए हाँ, मुझे मना करना है, मैं उसके लिए अब मना करती हूँ कि नहीं भाई ये मेरे से नहीं बिल्कुल। होगा, बात खत्म। जो तो पहले ह्यूमन मैं का नहीं जो जी, पहले मैं नहीं कर पाती थी। पहले कैसा, हाँ ठीक है, देखते हैं, करते हैं, करेंगे, सोचेंगे। तो थोड़े से चेंजेस आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी में आएंगे। अभी मैं क्लियरली मना करती हूँ कि भाई ये मेरे बस का नहीं वही है, है या वही फिर है, ये मैंने मुझे आपसे कहा नहीं था ना, करना है। मैंने कहा तो सारा श्रद्धा जी आप करो कम्युनिकेशन का कोर्स, आप मुंह फट हो जाओगी मेरी तरह एकदम। मैं मैं थी, मतलब मैं जब जॉब करती थी तब भी मैं अपने बॉस को झाड़ती थी, मतलब हाँ, मैनेजर और जो बॉस को मुंह पे जवाब देती थी। मैं जॉब पे से मतलब टूर लेके जाती थी, टूर गाइड थी मैं, तो मैं जब तक इंडिया आऊं तब तक मेरी कंप्लेन्स ऑफिस में पहुंच चुकी होती है। और मेरा मैनेजर मुझे फोन करके बोलता है तू आ, फिर मैं तेरे को दिखाता हूँ। तू क्या दिखाएगा मेरे को, मैं दिखाती हूँ। तो यस, कम्युनिकेशन बेटर हो जाता है। मैं ये नहीं कहूंगी कि आप बहुत जबरदस्त स्पीकर बनने वाले हो, लेकिन आपको पता होता है कि कहाँ बोलना है, कितना बोलना है और किधर बोलना है। समटाइम क्या है, लोग बोलते हैं, लोग बातें भी करते हैं, लेकिन जो मैसेज कन्वे होता है ना वो इतना स्ट्रांगली कन्वे नहीं होता है सामने वाले को। सही जगह पर तीर मारना एक आर्ट होती है। सपोज अगर आप कभी आर्चरी करने जाओ, तीरंदाजी, आपको आदत नहीं है या आपको आता नहीं है, आपके तीर यहाँ जाएंगे, वहां जाएंगे, इधर जाएंगे, उधर जाएंगे, ठीक है, काम तो आप कर रहे हो ना, तीर भी चल रहे हैं, लेकिन वो जा कहाँ रहे हैं। इसी तरह हमारे शब्द होते हैं, हम बोलते हैं। हमारी तरफ ना, मैं यूपी से हूँ वैसे, तो लोग कहते हैं ना कि बात भैया सर के ऊपर से निकल गई तुम्हारे। तो बहुत से लोग जो बोलते हैं ना, वो बोलते हैं, अपनी तरफ से ट्राई करते हैं, लेकिन बात उनकी सर के ऊपर से चली जाती है, पता ही नहीं चलता क्या बोल गया भाई। आपने कम्युनिकेट करा, ठीक है, मैंने सुना, लेकिन सामने वाले ने कितना समझा वो नहीं जानते। तो इतना है कि हाँ, एनिमल्स के साथ साथ आपको ह्यूमंस को भी अपनी बात समझाने का तरीका आ जाता है। अब हम करेंगे कैसे इसको? ऑब्वियस सी बात है, मेडिटेशंस हैं, मुद्राएं हैं, हाँ थोड़ी टेलीपैथी टेक्निक का हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ह्यूमंस प्योर एनर्जी होते हैं, सॉरी एनिमल्स प्योर एनर्जी होते हैं। एनर्जी होते ह्यूमंस भी हैं, बट वी आर करप्ट एनिमल्स एक्चुअली। हमने जो अपना जो एक नेचुरल चीज होती है ना, हमने उसको लॉस्ट कर दिया है।
क्योंकि हमारा पर्पस कुछ और है, बड़ी डिग्रियां, बड़े घर, बड़ा पैसा, बड़ा नाम, ठीक है, सारी बड़ी बड़ी चीजें हमें चाहिए। एनिमल्स की लाइफ सिंपल होती है, सुकून से सोने को चाहिए, बढ़िया खाना चाहिए, कोई परेशान ना करे, कोई सोते से उठाए नहीं, कोई उनके सर पे खड़े होकर हॉर्न ना बजाए, कोई चीखे नहीं, बस इतना सा फंडा है उनकी लाइफ का। बाकी समय खेलने के लिए एक सेफ प्लेस मिल जाए, दो चार ह्यूमंस या दो चार एनिमल मिल जाए, बस इतना सा उनको चाहिए होता है लाइफ में अपनी। उनके पास कोई बड़ी रिक्वायरमेंट नहीं होती है कि बड़ी बड़ी चीजें हमें करनी है या कुछ करना है। ऑब्वियसली सिंपल लाइफ है, तो सिंपल लाइफ को उनके फिर हमें सिंपली ही उनसे बात करनी पड़ती है, एनर्जी के लेवल पर ही हम उनसे कनेक्ट करते हैं। थोड़ा समय लगता है लेकिन वो कनेक्शन फॉर्म होता है, लेकिन मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि एनिमल्स अपनी तरफ से हमेशा आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं। वो हम हैं जो एक्चुअली उनको सुनते नहीं है। अभी ये कुत्ता के आपके गेट पे भौंकने लगे, ठीक है, मोस्टली लोग क्या बोलते हैं, पागल हो गया या कुत्ता रो रहा है, ठीक है। अभी एक बिल्ली आया आपके गेट पर, वो रोए, मेरा एक्सपीरियंस है, मेरे पास बहुत कैट्स हैं, वो रोती नहीं है। जब वो रोती हैं तो वो आंसू से नहीं रोती ना, वो चीखती हैं ऐसे, वो चुपचाप आंसू से बैठ के रोती हैं। जब बिल्ली ऐसे चीख रही है तो बेसिकली या तो वो खाना मांग रही है, या फिर वो अपने बच्चे ढूंढ रही है, या फिर अपने लिए पार्टनर ढूंढ रही है। लेकिन 99% लोगों को वो लगता है कि बिल्ली रो रही है, बट एक्चुअली वो रो ही नहीं रही है, वो हेल्प भी मांग सकती है सम टाइम। लेकिन क्या हम उस लेवल पर हैं कि हम उसकी बात को समझ रहे हैं? नहीं। डॉग्स डिफरेंट हाउल्स करते हैं, अलग अलग तरीके की आवाजें निकालते हैं, कुत्ते, बिल्लियां, घोड़े, गाय, बैल, सब, ठीक है। लेकिन चूंकि हम उसको सुनने के लिए तैयार नहीं है, हमें वो सारी चीजें शोर जैसी सुनाई पड़ती है। एक लेडी है, शायद एना करके उनका नाम था, उन्होंने चिंपैंजीज पर काम करा है, चिंपैंजीज या ओरंगुटान्स, शायद चिंपैंजीज पर काम करा है। तो जब वो पहली बार जंगल में गई थी अफ्रीका के, तो उनका जो गाइड था उस एरिया में ले गया जहाँ पे बहुत सारे होते हैं प्रिमिटिव। तो वो आपस में अपनी बातें कर रहे थे, आवाजें निकाल निकाल के सीटियों की तरह। तो उन्होंने गाइड से कहा, तुम्हें पता है ये क्या बोल रहे हैं? तो गाइड कहता है, अरे मैम ये तो बंदर है, ऐसे ही चीखते रहते हैं, इनकी बातों पर क्या ध्यान देना। उन्होंने जो आवाज थी उसमें और उनकी बहन जो म्यूजिक में जो नोट्स गाती थी, उन्होंने बड़ी सिमिलैरिटी लगी। उन्होंने उस पर पूरी शोध करी और फाइनली उन्होंने उस पर पूरी एक बुक लिखी। मैं नाम उनका ठीक से याद नहीं कर पा रही हूँ, आई थिंक चिंपैंजी था और उनका नाम था, मुझे ये भी याद नहीं आ रहा। पर चूंकि वो करना चाहती थी इसलिए उन्होंने उस पर रिसर्च करी और उन्होंने उसको डिकोड करा कि एग्जैक्टली अगर कोई ये आवाज निकाल रहा है तो उसका मतलब क्या है। अभी भी यूट्यूब पर दुनिया भर के ऐसे वीडियो है जहाँ पे लोग आपको बताएंगे, आप अपनी बिल्ली को बुलाना चाहते हो तो आप इस साउंड में आवाज निकालिए, उसको कमांड देना चाहते हो तो इस साउंड में आवाज निकालिए, बिल्ली ऐसे आवाज करी तो उसका ये मतलब है। ऑब्वियसली सारे पार्ट हैं। तो बिगिन के लिए हम काम करेंगे एनिमल्स जो हैं उनके बॉडी लैंग्वेज पर, क्योंकि जब तक हमें उनकी लैंग्वेज नहीं आती हमें बॉडी लैंग्वेज ही समझनी पड़ेगी उनकी। बहुत सारे लोग जिनके पास पेट्स होते हैं 80 या 90% वो अपने पेट्स की बॉडी लैंग्वेज को लेकर के कंफर्म होते हैं कि एग्जैक्टली उनका पेट क्या कहना चाह रहा है। भाई दबे कितनों के पास पेट रहे हैं अभी तक? मेरे पास ओके, आपके पास भी पेट था ले लीजिए। ओके, ठीक है, नेहा पे भी पेट था। मेरे पास बहुत सारे पेट्स हैं, जब छोटी थी तो डॉग्स थे बहुत सारे। और किसी ने मुझे बोला था 25 ईयर बैक कि मैं एक कैट पर्सन हूं, और मैं हंस रही थी। मैंने कहा क्या मजाक कर रहे हो, मुझे बिल्लियां समझ में नहीं आती हैं बिल्कुल, ठीक है। हाँ, उनकी बात एकदम सच थी, मैं सच में एक कैट पर्सन ही हूँ। मुझे डॉग पसंद है, स्टिल आई लव डॉग्स। लेकिन आज की डेट में कोई मुझसे कहे कि मैं डॉग पालूं तो शायद मैं नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि बिल्लियां बहुत इंडिपेंडेंट होती हैं। मैं हूं, इट्स ओके, इट्स फाइन, लेकिन वो हर समय मेरे कंधों पे पंजे रख के मेरा मुंह चाटने की कोशिश नहीं करती, सीधी सी बात है। वो इतनी नीडी नहीं होती है। मूड होगा तो आके मेरे पास बैठेंगे, नहीं होगा तो बस उनके लिए मेरा होना काफी है कि हाँ मैं घर के किसी कोने में हूं और वो घर के किसी कोने में है, दैट्स इट। इतना उनके लिए काफी चलता है। तो हर एनिमल की अपनी पर्सनैलिटी होती है। सेकेंडली एक और मजेदार चीज है, पामिस्ट्री पता है आप लोगों को क्या है? मैम हाथ क्या की है रेखा, पामिस्ट्री? हाथ की रेखा देख के जो लोग बताते हैं आई गेस। ठीक है, पामिस्ट्री पता है? ओके,
एनिमल्स के पॉ प्रिंट्स होते हैं, ठीक है। उनके पॉ प्रिंट्स उनकी पर्सनालिटी बताते हैं कि एग्जैक्टली आपका एनिमल किस टाइप का है। मेरे पास इस समय 4 किटन है, चारों के डिफरेंट पॉ प्रिंट्स हैं और चारों की डिफरेंट पर्सनालिटी है। उनमें से एक लड़का है और उसकी पर्सनालिटी बिल्कुल राजकुमारियों वाली है। मुझे ये चीज हमेशा साफ चाहिए। सबसे पहले मुझे खाना दिया जाएगा, मेरी कटोरे में से कोई खाना नहीं खाएगा। जब मैं कुछ करने जाऊं तो मेरा लेटर बॉक्स एकदम क्लीन होना चाहिए। और और बाय मिस्टेक उससे पहले लेटर बॉक्स में चला जाए तो वो उसको उठा के बाहर फेंक देता है जो वो करके आया होता है। वो हमें ऐसे देखता है कि हम उसके नौकर हैं। मेरे गुलाम, तुमने खाना देने में देर कैसे कर दी। उसके चेहरे पे लिटरली भाव होते हैं। क्यों? क्योंकि उसके हाथ को जो प्रिंट है, पॉ प्रिंट, वो उसका डीवा वाला पॉ प्रिंट है। मतलब है तो वो लड़का, लेकिन नखरे उसके लड़कियों से ज्यादा है। शीशे के सामने बैठ जाएगा, घंटों खुद को निहारता रहेगा। फिर मैं कहूंगी, लकी मुझे पता है तुम बहुत खूबसूरत हो, अब उतर जाओ बेटा शीशे के आगे से, मुझे कुछ काम करना होता है यहाँ पर खड़े होकर के। पर्सनैलिटी है उसकी। एक है वो बहुत बहुत ज्यादा लवेबल बच्चा है, आएगा गोदी में बैठेगा, बात करेगा, उठाने पे आएगा। एक और है, उसमें भयंकर वाला इग्नोर करने की उसमें ताकत है। आप उसको कितने भी प्यार से देखिए, सिवाय खाना खाने के उसको कभी मेरी जरूरत नहीं महसूस होती है। मैं हूं घर में, उसको तब याद आता है जब उसको भूख लगेगी। उस समय वो ऐसे चीखेगी कि जैसे मतलब मैं उसके पैसे लेकर भाग गई हूँ, उसके खाने के पैसे। बार बार अपना बर्तन दिखाएगी, ये मेरा बर्तन है, खाना कहाँ है, ये मेरा बर्तन है, खाना कहाँ है। ओके फाइन, मिल रहा है खाना, 2 मिनट में आ रहा है खाना। तो 4 है, चारों की अलग ही पर्सनैलिटी है बिल्कुल। और उनमें से एक है वो तो सबको इग्नोर करता है, मुझे इग्नोर करता है, बाकी के जो कुत्तन है उनको इग्नोर करता है, अपनी माँ को इग्नोर करता है, उसको कोई मतलब नहीं है। सब जने भाड़ में जाओ, मेरी कुर्सी भली, मेरा गद्दा भला, मुझे खाना है और सोना है। और उसको बाकी लोग पागल लगते हैं, मतलब उसके चेहरे पर ये भाव आते हैं कि तुम सब अज्ञानी हो। मैं उसको बोलती हूँ, ये कोई साधु रहा होगा पिछले जन्म में, जो गलती से मर के बिल्ली बन गया है, इसलिए हम सबको ऐसे देखता है कि तुम सब बेकार लोग हो, बस एक मैं ही यहाँ पर महान आत्मा हूँ, बाकी सब ऐसे ही हो। पर्सनैलिटी है एनिमल्स की अपनी अपनी। तो जिनके पास एनिमल्स हैं उनको पता है कि पर्सनैलिटी एनिमल्स आपके रखते हैं। तो अभी फिलहाल कोर्स जो है हमने बनाया है, मैं बता देती हूँ, क्योंकि मैं कैंडल मैजिक वाले क्लास में बहुत व्यस्त थी। दिनाज और रुचिका आज मेरे कैंडल वाले क्लास से ही आए हैं, पता नहीं रुचिका भी है या नहीं है यहाँ पर क्लास में। तो नहीं नहीं मैम, मैं हूँ। वो क्या है ना, टीयू अच्छा, बार बार आके तंग कर रही है ना मुझे, तो मैंने बोला नहीं नहीं, ठीक है मैं ठीक है ठीक सुन है। लेती हूँ मुझे खाली। लगा मुझे लगा रुचिका है नहीं, तो ना सारे ना, नोट्स में यही कैंडल हूँ। पे ही देखने में बैठी हुई थी, तो सॉरी बनाया नहीं। पर क्या मिलेगा वो मैं बता देती हूँ। एनिमल कम्युनिकेशन प्लस हम कुछ मुद्राएं देंगे कि जिसके साथ आप कनेक्ट कर पाएंगे और अपनी इस पावर को, साइकिक पावर को बढ़ा पाएंगे। अगर आपका कोई डिसेंडेड एनिमल है, उससे कैसे बात करनी है, उसको आप कैसे कनेक्ट कर सकते हो, सिर्फ अपने ही नहीं दूसरों के एनिमल से भी आप कैसे कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि ये कंप्लीट कोर्स है। तो यहाँ पर जितना भी एनिमल कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, एवरीथिंग। अब क्या हम यहाँ पर सिर्फ गाय और कुत्तों की, सॉरी, कुत्ते और बिल्लियों की बातें करने वाले नहीं। अगर आपके पास बर्ड है वो भी इंक्लूड है, कोई अदर एनिमल है वो भी इंक्लूड है, क्योंकि एनिमल वर्ल्ड में जितने एनिमल है सारे इंक्लूड है। लेकिन जो वाइल्ड एनिमल होते हैं उनसे बात करने में आपको सबसे ज्यादा समय लगने वाला है, क्योंकि वो ह्यूमन से इतने अटैच नहीं होते हैं। तो ऑब्वियसली वो आसानी से आपसे बात नहीं करेंगे। जो एनिमल्स ग्रुप में रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल भेड़िए, शेर, और एक और एनिमल है हाथी, ये आपसे जल्दी कम्युनिकेट कर सकते हैं। हिरन है, चीता है, टाइगर जो है, ये एनिमल्स आपसे इतनी इजीली कम्युनिकेट नहीं करेंगे क्योंकि वो लोनली टाइप होते हैं। तो डिपेंड्स है कि एनिमल की नेचर क्या है और वो आपसे क्यों बात करेगा और किस लिए बात करेगा। प्लस अगर किसी का एनिमल खो गया है तो आप उसको कैसे ढूंढेंगे, क्या एनर्जीज है कि आप उस एनिमल को ढूंढ पाएंगे। अभी पिछले दिनों जिनकी मैं बात करी थी सारे का, 3 दिन पहले उनका जो डॉग है उसको, उसका किडनैप हो गया, कोई उसको ले गया चुरा करके। तो सारिका का मुझे फोन आया, मैंने कहा मैं खाना बना रही हूँ, मैं भी मेडिटेशन में तो जाके नहीं चेक कर सकती, लेकिन हमें पेंडुलम मतलब डाउजिंग करके देखती हूँ कि वो कहाँ गया है। तो मैंने उसको डायरेक्शन दी, मैंने देखो इस डायरेक्शन में तुम्हारा डॉग गया है, लेकिन वो मिलने वाली कंडीशन में नहीं है, या तो उसको कुछ लगा है या फिर वो बंधा हुआ है, ठीक है। फिर वो गई भाग करके, तो ऑफिस से आई थी, उसने ढूंढा तो पता चला कि भाई वो रहती है अमरनाथ मुंबई में, कि कोई उसका डॉग जो है चुरा के ले गया।
फिर उसका मैसेज आया, बोली देखो सीसीटीवी में कुछ मिला है, किसी ने बताया। मैंने मिल तो जाएगा लेकिन टाइम तुम्हें लगेगा। रात को 9:30 बजे उसका डॉग मिला। पता चला जो लोग उसके बिल्डिंग में किसी काम से आए थे कैटरिंग वगैरह के, वही लोग उसको चुरा के ले गए, क्योंकि बहुत फ्रेंडली है उसका डॉग जो है। लेकिन हाँ फिलहाल वो मिल गया। मैंने कहा मिल तो जाएगा लेकिन अब परेशान तुमको होना पड़ेगा थोड़ा। तो फाइनली वो मिल गया। तो ये भी हम इसमें कवर करेंगे। एनिमल्स को मैम एनर्जी। यहाँ पे मैं एक बात हाँ आपको जी। बताना चाहती हूँ। हाँ आपको जी याद श्वेता है जी। मैंने आपको रॉकी की फोटो भेजी थी? यस। ओके। अब मैं जब भी मेडिटेशन, रेगुलर तो मेडिटेशन नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन मैं जब भी करती थी तब उसको सिर्फ मैसेज देती थी कि भाई तू जाए, तेरी कुछ कुछ मुझे खबर मिल जाए, तू कुछ ऐसी साइंस दे। लकीली कल एक बंदा मिला जिसने मुझे बताया कि वो कहीं पे विकी जी आपको पता होगा इच्छापुर, वहां पे किसी ने उसको फार्म पे रख लिया है। तो चलो मिल गया। बस उसको अभी चेक करने जाना है कि वो ही है और वो अच्छे से रख रहा है। चलो बढ़िया, जो भी है काम किया ना, क्योंकि मैंने हाँ। आपसे कहा था ना कि वो भाग गया है और मैं उससे कनेक्ट कर नहीं पा रही हूँ इतने अच्छे से। हम्म। ठीक है, वो आपको ही करना पड़ेगा क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत दूर 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 की हो गई उससे। हाँ नहीं, वो मैंने ट्राई करी कि भाई तेरा कुछ तो, या तो तू मुझे बता या किसी के थ्रू भी मुझे कुछ तेरी मैसेज मिले। अगर तू है तो भी मैसेज मिले, तू नहीं है तो भी मैसेज मिले। मैंने कहा था ना कि आप ही ढूंढ पाओगे उसको। तो हाँ, उसका वो भी एक बंदे ने बताया मेरे को। ठीक है। दूसरी बात, एनिमल हर किसी के साथ कनेक्ट नहीं करते। वो जिसके साथ बात करना चाहेंगे वो उसी के साथ बात करेंगे। मैं एक बात बता दूं, कई बार लोग आते हैं, कोशिश करते हैं, नहीं हुआ, कनेक्ट नहीं हुआ। दूसरी बात, जो पेट एनिमल है वो जल्दी कनेक्ट करेंगे क्योंकि उन्हें ह्यूमन के साथ की आदत है। वो हमारे साथ रहते हैं, ठीक है, वो ह्यूमन पर ट्रस्ट करते हैं। स्ट्रीट एनिमल शायद इतनी जल्दी आपके साथ बात करने के लिए नहीं एग्री करेंगे। एनिमल कम्युनिकेटर आप बन सकते हो। आप लोगों के पेट से बात कर सकते हो। जैसे मैं अभी डॉक्टर कविता के बारे में बता रही थी, वो पिछले बैच में थी श्वेता जी के साथ, और वो डॉक्टर है वैसे बाय प्रोफेशन, तो उन्हें शौक है इस चीज का। तो उन्होंने बात करी अपनी फ्रेंड के डॉग से, तो डॉग से मैसेज आया उसको यूटीआई, और उसको यूटीआई निकला। लेकिन हर डॉग, आप हर एनिमल आपके साथ बात करे ये जरूरी नहीं है, क्योंकि जस्ट लाइक वी ह्यूमन, एनिमल भी समटाइम इंट्रोवर्ट या एक्सट्रोवर्ट होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं एनिमल को हील करने की। आपको पता है एनिमल्स में भी उतनी चक्रा होते हैं जितने ह्यूमंस में होते हैं। यस तो मैम। एनिमल्स को क्या, यस मैम, 7 चक्रास उनके भी होते हैं एनिमल्स के। ठीक है, एनिमल्स के होते हैं, ठीक है। एनिमल्स को आप कैसे हील कर सकते हैं? इवन आप अपने एनिमल्स को क्रिस्टल भी दे सकते हैं उनको काम डाउन करने के लिए। अभी दिल्ली में मेला लगा था क्रिस्टल वाला, तो मैंने वहां से एक बड़ा सा बॉक्स लिया टम्बल्स का। तो मेरी जो कैट है उसने एक रोज क्वार्ट उसमें से चूज किया अपने लिए, और दूसरी वाली ने मेरे डेस्क पर से एक वो क्रिस्टल ले गई टाइगर आई का लेकर के। और मैं उठी, मैंने रात में क्या चमक रहा है इसकी चेयर के नीचे, मैंने कुर्सियों पर गद्दे लगा दिए सबके अलग अलग, वो चमक रहा था। मैंने कहा क्या अजीब सी चीज है, कि कीड़ा है या क्या है, ये चमक क्या रहा है? पता चला कि उसने टाइगर आई का जो मेरा ब्रेसलेट था उसने निकाल लिया वहां से। तो एनिमल्स जो है क्रिस्टल के प्रति आकर्षित होते हैं, क्योंकि मैंने कहा ना एनिमल्स एनर्जी से बहुत जुड़े होते हैं, एनर्जीज के पीछे जाते हैं। तो ऐसे में आप उनको क्रिस्टल भी दे सकते हैं। कैसे उनकी चीजें आइडेंटिफाई करी जाए, या किस तरीके से आप उनकी जो पेन्स है आप उसे समझ सकते हैं, जो भी कुछ है एनिमल्स आपसे कहना चाहता है। क्योंकि यार देखो, आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे इस समय फेसबुक पर जो बताएंगे हमने किसी के एनिमल से बात करी, उसने बताया कि ये मेरा प्राइमरी ह्यूमन है, ये मेरा सेकेंडरी ह्यूमन है, ये मुझे ऐसे ट्रीट करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी देखा है कोई व्यक्ति क्या कि मैंने स्ट्रीट डॉग्स के साथ बात करी, मैंने कभी उनके पेन जाहिर करे? दो वजह है। क्योंकि कोई भी एनिमल कम्युनिकेटर, पहली चीज तो अगर हम पैसे के लिए काम कर रहे हैं एज ए प्रोफेशन, ठीक है, वी आर लुकिंग फॉर सम मनी। स्ट्रीट एनिमल पैसे नहीं देंगे हमें, ऑब्वियसली कौन पे करेगा, उनको तो खाना नहीं होता, ठीक है। तो या तो आप इसको सेवा की तरह से भी यूज कर सकते हैं अगर आप एनिमल्स के लिए काम करना चाहते हैं। सेकेंडली अब रहे कि पेट पेरेंट है उनके लिए, और तीसरा अगर आप इन दोनों में से कुछ नहीं है, आप एक एनिमल कम्युनिकेटर बनना चाहते हैं, तो भी ये एक कंप्लीट कोर्स है। डेट्स अभी हमने डिसाइड करी नहीं, लेकिन अगर हम डालेंगे इसको तो ये 15 तारीख के बाद से शुरू होगा। फीस जो है हमारी वो रहेगी हमारी 3000 रुपीज, या 3001, मतलब 3001 रुपया।
क्योंकि 0 0 लगा के उसको खाली नहीं करते हैं। तो अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है कोर्स करने के लिए, ये 8 दिन का हमारा कोर्स होगा और ये एक कंप्लीट कोर्स होगा। इसके बाद कुछ भी आगे पीछे एनिमल कम्युनिकेशन में आपका बचेगा नहीं, ना एनिमल्स हीलिंग में बचेगा कि उनको हील कैसे करना है, उनको एनर्जी कैसे देनी है। इवन अगर किसी का पेट्स है, जैसे कि मिसिंग हो गया, अभी श्वेता जी बता रही थी उन्होंने कैसे उसको ढूंढा, उनका पेट नहीं है, वो एनिमल के साथ काम करती हैं तो वो जुड़ी हुई हैं। तो एनिमल से रिलेटेड जितना भी है, जो कुछ भी है वो उसमें डाल सकते हैं। बाकी अगर कुछ रह गया तो विकी जी कुछ और था जो हमने लास्ट टाइम ऐड करा था जो हम भूल रहे हैं अभी? नहीं, बराबर। बराबर है ना? अभी इस टाइम हीलिंग भी ऐड कर रहे हैं क्या? हाँ, हीलिंग भी ऐड कर रहे हैं इस बार हम। ओके। हाँ, मैं उसके बाद ये 1+1 कोर्स है। क्लास की शुरुआत में हमने बात करी थी स्पिरिट एनिमल्स की, ठीक है। अब स्पिरिट एनिमल क्या है? स्पिरिट एनिमल्स वो एनिमल है, जैसे किसी ने पत्री देखी है, जन्म पत्री। हम लोग हिंदुओं में एक जन्म पत्री बनती है, ठीक है, बहुत और भी लोग बनाते हैं। वहां पर आपका एक एनिमल लिखा हुआ होता है कि आपकी एनिमल क्या है। किसी का मूषक होता है, किसी का वानर होता है, किसी का सिंह होता है, किसी का सर्प होता है, ठीक है। सेम ऐसे ही विदेशों में ये लोग उसको मानते हैं टोटम। टोटम बर्थ के साथ आपको आपका एक स्पिरिट एनिमल दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मेरी राशि वर्गो है, मैं सितंबर बॉर्न हूं, मेरा स्पिरिट एनिमल बाय बर्थ एक आउल है। लेकिन अभी इस समय जो मेरा स्पिरिट एनिमल है वो एक वॉल्फ है। एकेडमी का नाम ही उसी की वजह से रखा गया है, वॉल्फ मून्स एकेडमी। इवन विकी जी का स्पिरिट एनिमल एक वॉल्फ है, रेनू अभी नहीं है, उसका भी स्पिरिट एनिमल वॉल्फ है। मतलब मोस्टली लोग जो हमारे ग्रुप से जुड़े हुए हैं उन सबका स्पिरिट एनिमल एक वॉल्फ ही है। तो एक वॉल्फ पैक है इस समय, और मेरा भी भेड़िया झुंड में रहते हैं ऑब्वियसली। हाँ, श्वेता जी का भी एक भेड़िया है, कविता जी का भी एक भेड़िया है, हम सारे कविता जी भेड़िए का हैं। भी, कविता जी का भी। हम सारे भेड़िए हैं, बस हम हॉल नहीं करते चांदी रात में इकट्ठे जुड़ के। बट ऑब्वियसली ये दो दो वस्तु वाली। तो यहाँ पर हम बात करेंगे साथ में आपके स्पिरिट एनिमल की भी, कि आप कैसे उससे कनेक्ट करके बहुत सारी चीजें देख सकते हैं अपनी लाइफ में, क्योंकि वो आपको गाइडेंस दे सकते हैं बहुत सारी चीजों के लिए, ना सिर्फ एनिमल कम्युनिकेशन में, इवन आपकी पर्सनल लाइफ में भी। अभी संगीता जी यहाँ पर नहीं है, वो होती तो बताती अपना स्पिरिट एनिमल का एक्सपीरियंस। संगीता जी जो है वेट लिफ्टर है, हैवी वेट लिफ्टर है ना विकी जी? अंडर 50 या 50 ऐसा कुछ है उनका। अच्छा, जो भी है जो भी है। तो उन्हें जाना था उज्बेकिस्तान, आई बिलीव, मुझे कंट्री का नाम भी नहीं याद है, मैं बहुत खराब हूं, मैं नाम याद रखने में अक्सर भूल कजाकिस्तान जाती गए थे वो। हूँ। हाँ, कजाकिस्तान जा रहे थे, ठीक है। कजाकिस्तान। तो हाँ, तो उन्होंने अपना स्पिरिट एनिमल वाला मेडिटेशन मैंने कराया था, उनको एक ईगल मिला और वो थोड़ा सा परेशान थी कि क्या कहूँ। तो मैंने कहा देखो अभी आपको ईगल मिला है, ईगल क्या कहता है कि चीजें जो है ना उसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि ईगल के साथ एक सिनारियो जब वो 45 का हो जाता है और हम सभी सेम एज ग्रुप में है, लेट 50s अर्ली 50s, सॉरी लेट 40 अर्ली 40 में, ठीक है। तो मैंने कहा आप डिसाइड कर लो कि आपने ईगल की तरह खुद को रेस्ट देके दोबारा रिन्यू करना है, या फिर आपने खुद को छोड़ना है और आपने मरने की तैयारियां करनी है एज ए कैरियर। उन्होंने दूसरा रास्ता चुना, उन्होंने वेट करा, उन्होंने खुद पे काम करा और वो गोल्ड मेडल लेकर के आई वहां से। तो आपके स्पिरिट एनिमल्स आपको बताते हैं कि एग्जैक्टली आपकी लाइफ में चल क्या रहा है और अभी करने की जरूरत क्या है इस टाइम पर। तीसरा हम आते हैं टोटम पर, एनिमल्स का टोटम जो है वो देन हाँ क्या, उन्होंने 250 किलो उठाया था वजन। हाँ 250 किलो वेट उठाया था और उनका खुद का वजन 50 किलो है। मतलब उन्हें इतना दम है कि हम जैसे 4-5 को उठा के वो एक साथ पटक सकती है धड़ाम से, उनको अगर गुस्सा आ जाए तो। ओके फाइन। तो फिर है हमारा एनिमल टोटम। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि ये फला नक्षत्र है, सॉरी आपका नक्षत्र ये है और इसका सिंबल फायर है, तो आप में ये क्वालिटीज हैं। सेम ऐसे ही एनिमल टोटम्स होते हैं। एक तो कि हमारा बर्थ एनिमल, जैसे हमारा सनशाइन और मूनशाइन होता है, ठीक है। सनशाइन हमारा वो कि जैसे हमारा 22 अगस्त से लेकर के 23 अगस्त से लेकर के 22 सितंबर तक सारे वर्गों में अपनी राशि की बात कर रही हूँ, ठीक है। उसके आगे वाले वृश्चिक हो गए। लेकिन हमारा मून शाइन डिफरेंट है। एक ही दिन में पैदा हुए लोगों का या 2 मिनट आगे पीछे पैदा हुए लोगों का भी मून साइन भारतीय वैदिक के हिसाब से अलग हो जाएगा। सेम ऐसे ही काम करता है टोटम।
वो आपके टाइम के हिसाब से, आपके डेट के हिसाब से वो आपको एक डिफरेंट ही एनिमल अलाइन करता है। तो ये वाला कोर्स भी इसमें इंक्लूडेड है। तो यहाँ पर हमारे 1+1 कोर्स है, एक स्प्लिट एनिमल, एनिमल टोटम एंड एवरीथिंग, और दूसरा हो गया हमारा स्प्लिट एनिमल का कोर्स। 3000 रुपीज इसकी फीस है। और अगर आप में से कोई ज्वाइन करना चाहता है तो आप लोग बता सकते हैं ग्रुप में। जल्दी की कोई नीड नहीं है, इस समय कोई QR कोड किसी के सामने नहीं डाला जा रहा है कि अभी करो, 5 मिनट के अंदर करो, मौका दे रहे हैं, ऑफर दे रहे हैं, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम सेल नहीं कर रहे हैं, ठीक है, कि अभी नहीं आएगा ऑफर तो ऑफर निकल जाएगा। अरे कुछ नहीं होता है भाई, सेम मैसेज आप लोग 10 दिन तक भेजते हो ग्रुप में। ओके, वी आर नॉट सेल्स पर्सन, हम बेचने के लिए नहीं बैठे हैं। हम सिर्फ इसलिए बैठे हैं कि वो सारे लोग जिस फील्ड में काम करना चाहते हैं एटलीस्ट वो आगे आए, स्टेप अप करें और इस चीज को सीखें। तो अगर कोई करना चाहता है तो वो बता सकता है। और जैसे ही कोई एक व्यक्ति फीस देगा, ऑब्वियसली अपने आप हमें एक डेट देनी पड़ेगी। तो फिलहाल के लिए 15 के बाद ही होगा। तो टाइम है आप लोगों के पास सोचने का और समझने का। अब कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हो, क्योंकि टाइम काफी हो रहा है, नींद भी आने का समय हो रहा है। तो कोई सवाल है तो प्लीज पूछिए। एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरीज? मैम रिकॉर्डिंग एज पहले की तरह ही मिलेंगी, यूट्यूब के लिंक्स? भैया रिकॉर्डिंग सर्टिफिकेट PDF तो मिलेगी ही मिलेगी। तुमने पूछा भी तो क्या पूछा किरण, मतलब हद होती है, ये भी हमें सवाल। मैम मेरे ऑफिस का सीन ऐसे ही रहता है ना, इसलिए बोला मैंने, क्योंकि नाइट शिफ्ट है, कभी OHS है, इस करके मेडिटेशन के टाइम पर प्रेजेंट रहोगी तो बेस्ट रहेगा। कोशिश यही रहेगी कि टाइम पे रहूं, मतलब लाइव क्लास ही लूं स्टिल थोड़ा सा, क्योंकि अभी फैब मार्च क्लोजिंग है ना मैम, तो इसलिए आप जितना अच्छा मेडिटेशन लाइव कर सकते हैं वो रिकॉर्डिंग से नहीं होगा, ठीक है? वो ठीक एक्सेप्टेड है, है। तो अभी किसी को और सवाल? कोई सवाल नहीं है तो मतलब दो चीजें हैं, या तो मैंने बहुत अच्छा समझाया कि सबको सब समझ आया, वरना मैंने इतना बुरा समझाया कि सब लोग बस किसी को स्माइल देके समझ हाँ नहीं बस आया। हिला रहे हैं कि चलो क्लास खत्म हो, पिंड छूटे और हम सोने जाएं। कुछ तो बताओ भाई, क्या समझ आया? लिली जी अनम्यूट करिए खुद को प्लीज। सब साफ हो गया। आप म्यूट हैं, अनम्यूट कर लीजिए प्लीज खुद खुद को। दिनास कोई सवाल? श्वेता कोई सवाल? नहीं नहीं, रुचिका एनी क्वेश्चन? आप मुझे तो सिर्फ खाली अभी डेट बता देना। वेटिंग फॉर डेट डेट। क्या? देखो देखो डेट क्या, जो भी हमारे पिछले बैच वाले हैं वो इस नए बैच में ऑब्वियसली वेलकम है, ठीक है? क्योंकि आपको पता है ना कि जब हम एक बार किसी से पैसे लेते हैं, हम उसको 2 बार का बैच हम फ्री में देते ही देते हैं। उससे अगला बनेगा तो उसमें भी आप वेलकम हो, क्योंकि अभी आप एक ही बार तो ज्वाइन हुए ना। तो ये वाला और नेक्स्ट टाइम वाला रहेंगे ही रहेंगे। मैं अपनी कैट के साथ भी कनेक्ट कर पा रही हूँ, जो मेरी स्टे कैट्स है, जो मेरी बिल्डिंग में है। मतलब मैं अगर नीचे जाती हूँ और मैं वो जैसे मुझे बुलाती है वैसे मैं उसको बुलाती हूँ, तो वो पता नहीं कहाँ से तो प्रकट हो जाती है। उसकी एक वजह है, क्योंकि आप उसको मैसेज दे रही हो तो वो आपको मैसेज रिप्लाई कर रहा है। मैंने क्या कहा, सारे जानवर हमसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, लेकिन क्या आप सुनने के लिए तैयार हैं? क्या आप रेडी हैं कि आप उनसे मैसेज लें? भाई मैं तो बोल रही हूं ना, आप सुनो ही मत, तो फिर वो कहाँ से जाएगा? अभी आप सुनने के लिए तैयार हो, आपने खुद को रिसीवर बना रखा है, तो उनका मैसेज आपको आ रहा है, ठीक है? एनिमल जाने कितनों के साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन समझता कौन है? जो एग्जैक्टली सुनना चाहता है। एग्जैक्टली। मैं सुनना चाहती हूँ तो मैं सुन रही हूँ, मैं नहीं सुनना चाहूँ, देखो जो बिल्ली मेरी बिल्डिंग में खाना मांग रही है पिछले 3 साल से, वो लगभग सबके गेट पर जाती थी, ठीक है? गेट किसने ओपन करा? खाली मैंने। ऐसा थोड़ी उसने खाली मुझे कांटेक्ट करा, उसने सभी के गेट पर खड़े होकर खाना मांगा था। किसी ने खाना दिया, किसी ने भगा दिया, मैंने आज उसकी भी सुन मुझे ली, वो रिग्रेट है, मैंने मेरे आपको गेट पर गई। बताया था ना कि वो बच्चे देने श्वेता वाली जी, थी, मेरे एक गेट पे चीज आ मैं गई। अगेन कहूंगी कि आप किसी की भी डेस्टिनी नहीं चेंज कर सकते, ठीक है? हाँ, लेकिन वो आई थी, 5 मंजिल चढ़ के मेरे गेट पे आई थी, मेरे पायदान पे वो रो रही थी। और पता नहीं फिर उसने बच्चे कहाँ दिए उसके, वो तो दिख रही है लेकिन उसके बच्चे कभी नहीं दिखे मेरे को।
तो बस देखो, वही बच्चों की डेस्टिनी में रहना नहीं लिखा होगा, तो इसके लिए आप खुद को कर्ज मत करो, ठीक है? जस्ट जाने दो, जाने दो। आपको पता है एनिमल्स क्यों खुश रहते हैं? वो किसी भी चीज को ना अपने दिल पे बैठा के नहीं जीते। अगर आज आप अपने डॉग को एक थप्पड़ मार भी दो और अपनी बेटी को थप्पड़ मार दो, आपकी बेटी 1 साल बाद भी आपको कंप्लेन करेगी, फला दिन आपने मुझे थप्पड़ मारा था। आपका डॉग 2 घंटे बाद भूल जाएगा कि आपने उसको मारा था, ठीक है? सब मेरी बात सुनते हैं, मेरी जानी मेरी बात नहीं सुनता। कौन सा वाला? प्रिंस। वो बेचारा इकलौते बच्चे से इतने सारे भाई बहनों के साथ आपने उस बच्चे को फंसा दिया है। हाँ, क्या एक्चुअली कभी कभी मैं वही सोचती हूँ, वो मुझे बोल रहा है मैंने तेरे को मना किया था किसी को लेके मत आना, फिर भी तू इतने सारों को लेके आ गई। फिर भी मैं तुझे कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मैं शरीफ हूँ। मुझे पता है वो मुझे ऐसा मैसेज देता है, सही है। ना ना करके ये पांचवा भी आ गया, उसके साथ भी अभी वो एडजस्ट कर रहा है। हाँ, अभी हमारी टियारा मैडम पधारी है देखने के लिए। इतने लोग बोल कहाँ रहे हैं, देख तो कोई रहा नहीं है मुझे। क्यों? मुझे तूफान को देखना है एक बार, बाकी तो सबको भी ना आपने मुझे दिखा मैं दिया आपको ना। फोटो भेज दूंगी तूफान का। उसका नाम तूफान एक पर्पस से तूफान है, ठीक है? वो एक्चुअल में तूफान ही है। मुझे वो पता टिकती नहीं, नहीं। वो एक आई डोंट नो, एक कनेक्शन सा फील हो रहा है मुझे उसके मैं साथ। फोटो भेज दूंगी आपको तूफान की, आपको देखना है। मैं तूफान की फोटो भेज दूंगी। वो सच में ऐसा लग, तूफानी है। अब जैसे जैसे बात करते हो ना मुझे ऐसा लगता है हाँ इसको तो मैं जानती हूँ जैसे। अभी तो तूफान आज दोपहर से डांट खा के गई हुई है, वापस नहीं आई है, क्योंकि स्टे कैट होती है ना, बच्चे छोड़ देती हैं। ये बच्चे हम्म। 4 महीने के होने आ गए हैं, तो अब वो बच्चे छोड़ के भागेगी। और ऑपरेशन में उसका करा नहीं सकती क्योंकि मेरे हाथ में नहीं आती। ओ। मैं उसको 3 साढ़े 3 साल से फीड कर रही हूँ। मैं सिर्फ उसके इस हिस्से के अलावा मैं उसको कहीं नहीं छू सकती, ठीक है? अच्छा। और कैरियर में जाके वो तैयार नहीं है। मैंने उसको खाना भी देके देखा कैरियर में, वो एग्री नहीं है कैरियर के अंदर भी कदम रखने के लिए। और वो अब बिना बड़े वाले जैसे हैंड ग्लोव्स आते हैं ना यहाँ तक के पूरे मोटे वाले, हाँ। वो पहन के अगर आप उसको अरे पकड़ने की। श्वेता जी, उसका नाम तूफान है। आपको क्या लगता है मैंने उसका नाम तूफान क्यों रखा है? वो तूफान है, ठीक है? वो उसका पेट खराब था, मैंने उसको दवाई दी। बच्चों से अलग मैंने उसको दवाई दी अच्छे खाने में। वो मुझे डाउटफुल तरीके से देख रही है, ये अलग क्यों दिया जा रहा है मुझे? मेरे बच्चों का और मेरा खाना डिफरेंट क्यों है? मतलब उसको पता है कि इसमें दवाई है। वो सिर्फ कहने को स्ट्रे कैट है। अभी देखो, उस दिन हम लोग काम कर रहे थे घर में, तो हमारे घर में एक इंडियन सीट है, ठीक है? आप ट्रस्ट नहीं करोगे, वो इंडियन सीट पे ह्यूमंस की तरह जा करके बैठी और सुसु करके आ गई। वो एक स्ट्रे कैट है और उसमें इतना दिमाग है। बहुत स्मार्ट है। यस, है ना? तो उसका नाम तूफान है और वो तूफानी है। मैं कोशिश पूरी कर रही हूँ, मैंने कैट कैरियर भी मंगा लिया उसकी वजह से, लेकिन उसने उसकी तरफ मुंह तक नहीं करा, आप ये समझो। और तो और बच्चों को और समझा दिया कि इसके अंदर नहीं जाना है। मुझे पता है क्या लगता है, कि शायद ये कभी किसी की पैट थी और उन मे बी। लोगों ने बुरा बिहेव करा, इस वजह से वहां से भागी हुई है। मुझे लगता है उसको देख करके कभी कभी कि ये रह चुकी है ह्यूमंस के साथ। वरना इतना नॉलेज किसी को नहीं होता कि आप टॉयलेट कैसे यूज करेंगे जाकर के ह्यूमंस वाला। मेरे को ना बहुत साल पहले एक ब्लैक कैट आती थी मेरे घर पे। एग्जैक्ट डॉट 7 बजे उसको पता है कि मेरी बेटी स्कूल जाती है, तो वो 7 बजे आके स्कूटर पे आके बैठ जाती है। और उसको पता है कि मेरी बेटी बाहर आएगी तो वो एक बाउल में उसके लिए दूध बिस्किट लेके आएगी, वो खाएगी चली जाएगी। वो भी शायद ऐसा ही था, किसी ने छोड़ी हुई थी या भागी हुई थी, नहीं पता मेरे को। होता है, क्योंकि ब्लैक कैट को लेके ना बहुत सारी गलत फहमियां हैं लोगों के माइंड में। लेकिन ब्लैक कैट बेसिकली वो सबसे बड़ी रक्षक होती है, सच बात है ये। अगर कोई ब्लैक कैट आपके आसपास आ रही है, दैट मीन्स निगेटिव पावर्स हैं, आपकी लाइफ में कुछ नया आने वाला है। लोगों को ना काला रंग पसंद नहीं है, खासतौर से हमारे हिंदुस्तान में। किसी इंसान का रंग काला है वो नहीं पसंद, किसी एनिमल का रंग काला है वो नहीं पसंद। काला कौवा आता है तो अपशगुन हो गया। आई डोंट नो क्यों काले रंग को लेके इतने बाइस्ड हैं लोग इस देश में। हाँ, मुझे एक बात आपसे पूछनी थी। आपने लास्ट हम्म। क्लास में ऐसा बोला था कि एक कौवा दिखे आपको, तो उसका मतलब क्या होता है? एंसेस्टर से मैसेज है।
रेवन जो होता है ना, काला कौवा पहाड़ी जिसको हाँ बोलते हैं, वो एंसेस्टर से मैसेज लेकर के आता है। अभी मेरा क्या है, मेरे घर के सामने दूसरे बिल्डिंग की बालकनी होती है, वो हम्म। रोज वहां पे आके चिल्लाता है, मतलब मैं ऑब्वियसली वो काऊ 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 करता है और थोड़ी देर के बाद चला जाता है, लेकिन वो देखता मेरी गैलरी के साइड है। तो मुझे अभी 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 नहीं दिखा मुझे, शायद से 1 महीने से नहीं दिखा, वरना ये 5 साल हो गए मेरे को, यहाँ पे रोज आता था, रोज, डेली। वो भी एनर्जी पहचानते हैं। कौवे सबसे चतुर प्राणी होते हैं, पता है आपको। अगर आप एक कौवे के साथ अच्छा करोगे तो पूरे हम्म एरिया के कौवे आपको एज ए गुड ह्यूमन रिकॉग्नाइज करेंगे कि आप एक अच्छे इंसान हो। आप हम्म। एक कौवे के साथ बुरा करो, पूरे एरिया के कौवे आपको दुश्मन की तरह देखेंगे। अच्छा। कौवे बहुत डिफरेंट प्राणी होते हैं। और मेरा कौवों के साथ बहुत जबरदस्त एक्सपीरियंस रहा है। दिल्ली आके कौवे नहीं है यहाँ पर, यहाँ पे सिवाय कबूतर के कोई पंछी दिखता नहीं मुझे, मैं सच बताऊं। सिर्फ कौवे ही अभी तो ज्यादातर कबूतर ही दिखाई पड़ते कबूतर ही हैं, ठीक है। दिखते हैं। हाँ, जहां हम रहते थे वहां पे बहुत कौवे आते थे हमारी छत पर। सुबह सुबह 40-50 आते थे पराठे रोटी खाने के लिए। अच्छा। पराठा दे दो, रोटी दे दो, ब्रेड दे दो, रस्क बिस्कुट, कुछ भी चलेगा उनको। खिचड़ी जिस दिन बन गई उड़द की दाल की और उसमें पड़ गया ढेर सारा देसी घी, वो तो उनकी पार्टी का दिन होता था कि भाई बैठ जाओ, खाते जाओ, जाएंगे ही नहीं उस दिन तो हम, और खाना लेकर के आओ। उस दिन का ये एक सिनारियो होता था। तो यहाँ पे भी कौवे दिखते नहीं इतने इस एरिया में। मे भी यहाँ पे पेड़ पौधे कम है और कबूतर इमारतों में रह लेते हैं, कौवे नहीं रह पाते, कौवों को ग्रीनरी चाहिए, हम्म शायद इसलिए यहाँ पर नहीं है इतने सारे। लेकिन हर एनिमल का अपना एक सिंबल होता है। हर एनिमल आपकी लाइफ में किसी ना किसी वजह से आता है। और ह्यूमंस की अपेक्षा एनिमल्स जिस व्यक्ति से अटैच हो जाते हैं, लोग कहते हैं ना कि जानवर घर में पाल लो तो आपकी बलाएं ले लेते हैं जानवर। एनिमल्स एनर्जी सेंसिटिव होते हैं। वो बलाएं क्या लेते हैं एग्जैक्टली वो आसपास की नेगेटिव एनर्जी को सोख लेते हैं, जस्ट लाइक स्पॉन्ज। इस वजह से होता है कि घर में कोई बीमार पड़ने वाला है तो पता चलता है सडनली आपका एनिमल, मतलब उसकी तबीयत खराब हुई और आपका एनिमल चला गया। दिस इज द रीजन। सो फाइनली अभी कोई सवाल जवाब है? अब तो बता दो भाई। मैम मेरा एक सवाल है, अभी मुझे याद आया। पहले मुझे हाँ। कुत्तों से बहुत डर लगता था। लास्ट मतलब ऑलमोस्ट 2 मंथ से आई फील सो मच अट्रैक्टेड टुवर्ड्स डॉग्स। और अभी 2 बार तो ऑफिस में ऐसा हुआ कि मैं ऑफिस से निकली और 3 डॉग्स मेरे पीछे पीछे, दे आर लाइक प्लेइंग विद मी। वाइल पहले मैं करती थी, राइट नाउ आई एम सो मच लविंग कि कहीं दिखता है तो लगता है खेलो इनके साथ। उसकी एक वजह है, मेडिटेशन करते हो ना आप लगातार, हाँ जी। ठीक है। मेडिटेशन आपकी वाइब्रेशन बढ़ा देता है। तो अब आप एक डिफरेंट वाइब्रेशन पर है, इस वजह से वो डॉग्स आपसे कनेक्ट कर रहे हैं। मैम मुझे अंदर से उनके लिए बहुत प्यार आता है अभी, कि अभी कोई सामने डॉगी दिख रहा है ना, आई शुड डू समथिंग फॉर देम, ऐसा वाला फीलिंग चालू हो गया है। हाँ, तो वजह है ना, बढ़ती हुई एनर्जी के साथ आप एनिमल्स के साथ और बढ़ते चले जाते हैं। कनेक्शन आपका नेचर के साथ बढ़ता है। मैम आपका आवाज बहुत इको हो रहा है। अब सभी का इको हो रहा है। एक दिन मैम अभी मैं मेडिटेट कर रही थी, 45 मिनट का मेरे को टाइम होता है, 45 मिनट का मैं मेडिटेट करती हूँ। एक पर्टिकुलर म्यूजिक का वीडियो है, आई लव दैट। वो मेरा अभी लास्ट सैटरडे का शायद था। लास्ट के 10 मिनट आई वॉज लाइक इन आइस केज। मतलब ऐसा लग रहा था ऊपर किसी ने एसी चला दिया है। पहले तो नीचे से एनर्जी राइज अप हुई, लास्ट के 5 मिनट ऐसा हुआ जैसे ऊपर से किसी ने एसी चला दिया या कुछ ऐसा कूलिंग वाइब चला दिया है, कि बैठी बिल्कुल नॉर्मल थी। जब मैं खड़ी हुई हूँ आई वॉज लाइक शिवरिंग लाइक एनीथिंग। मतलब मेरे दांत भी कटकटा रहे थे, इतनी कोल्ड हो गई थी मैं। देखो, जब आपका वाइब्रेशन बढ़ता है तो एनिमल्स कनेक्ट करते हैं, ठीक है। हम कहते हैं पुराने टाइम में ऋषि मुनि जंगल में चले जाते थे, संत लोग हैं जंगल में रहते हैं और एनिमल उनको हार्म नहीं करते। राइट। कभी सोचा है रीजन? उनकी वाइब्स हाई थी और वो जब आप अपनी वाइब्रेशन बढ़ाते हैं, आप आपकी आवाज इको हो रही है मैडम, आपकी आवाज बहुत इको हो रही है मैडम। एक मिनट। अभी आ रही है?
अभी नहीं अब जा रही? सही है। हाँ सही ठीक है। है। तो क्या है, अलग अलग कल्चर में इस चीज को अलग अलग नामों से जाना जाता है, ठीक है। बीइंग ए हिंदू हम कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, ठीक है। सूफी लोग कहते हैं अनलहक, यानी ये जो सारा यूनिवर्स है ये मैं हूं और मुझ में सारा यूनिवर्स है। जैसे जैसे आप टाइम बढ़ने के साथ आप उस एनर्जी के साथ आप जुड़ते चले जाते हैं, ज्वाइंट होते चले जाते हैं, वो सारे एनिमल्स हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, वो आपके लिए फैमिली बनते चले जाते हैं। और फैमिली में कोई किसी को हार्म नहीं करता है, दैट्स इट। एनर्जी बढ़ रही है ना, यस मैम। इसीलिए वो जंगल में शेर, भालू, चीता, हाथी सबके साथ आराम से जी लेते हैं। वापस इको हो रही है आपके में। अब मैं क्या करूं बताओ। कई बार इको होती है, कई बार नॉर्मल आती है, ऐसा हो रहा है। मेरे ख्याल से कनेक्शन में कोई दिक्कत है। तो अभी कोई सवाल जवाब है तो पूछ लो भाई। नो क्वेश्चन? नो। तो फिर आज की सभा हम समाप्त करते हैं, ठीक है। ग्रुप आप लोगों के लिए खुला हुआ है, प्लस हम लोग जो है मंथ में 2 फ्री मेडिटेशन क्लास देते हैं। आज मैंने मेडिटेशन का सोचा था पर हमारा डिस्कस काफी हो गया, 10:30 होने आ रहा है और मेरे ख्याल से अभी मेडिटेशन के लिए शायद ही कुछ लोगों में दम बची होगी, सबको नींद आनी शुरू हो गई होगी। तो अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहेंगे तो मैं बहुत खुशी होगी। ग्रुप में बने रहिए, मैं आपको अपने मेन ग्रुप का लिंक वहां पर दे दूंगी। आप लोग अगर ज्वाइन करना चाहें सो यू आर मोस्ट वेलकम। अगर कोई क्लास आके ज्वाइन करना चाहें स्टिल मोस्ट वेलकम। नंबर वहां पर है, आपको सिर्फ एक मैसेज डालना है और ये ग्रुप अभी खुला हुआ है, मतलब कोई भी व्यक्ति मैसेज कर सकता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एडमिन मैसेज करेगा। तो अगर आप लोग कोई भी अगर मैसेज देंगे वहां पर एनिमल कम्युनिकेशन वाले में, मैं या विकी जी, हम दोनों में से कोई एक व्यक्ति आपको रिप्लाई देगा वहां पर। तो फिर नमस्ते करते हैं, गुड नाइट आप सभी को, शुभ रात्रि एंड थैंक यू। आप लोगों ने इतने पेशेंस के साथ इतनी देर से हम लोग बोल रहे हैं उसको आपने सुना, मुझे नहीं पता कैसा लगा क्योंकि कोई पता ही नहीं रहा है। मैम आई एम अमेज्ड टू नो ऑल दिस थिंग्स कि ये तो सब भी कर सकते मैं हैं। मान लेती हूँ कि सबको बहुत अच्छा लगा होगा। मैं इसको ऐसे मान लेती हूँ। मुझे तो हमेशा ही ऐसा अच्छा लगता है आप बात करने से। सो थैंक यू नेहा, थैंक यू डॉक्टर ताहिरा, थैंक यू लिली जी। और आपके नाम तो सैमसंग आ रहा है, प्लीज अपना नाम बता दीजिए। आपके नाम की जगह सैमसंग लिखा रहा है, सैमसंग SM M346B। ध्रुति मैडम है वो, मेरी कलीग। ओके ओके ज्योति जी। अभी कोई रह गया? रुचिका यू देयर? ओके रुचिका इज नॉट हेयर। ओके थैंक यू स्नेहा। तो अभी हम करते हैं गुड नाइट, बाय बाय थैंक यू मैम, एवरीवन। थैंक यू, गुड नाइट। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। थैंक यू आप सबका इतनी देर तक सुनने का। बाय बाय, गुड नाइट। बाय बाय बाय, गुड नाइट मैम। मैम। आप सभी को। गुड नाइट विकी जी। गुड गुड नाइट नाइट मैम। सर। ओके।